बस बढ़िया। क्या सोए पड़े हो क्या? नहीं नहीं, एक कॉल लिया था अभी तो ओके मैम। जब आपका वो आया तब एक कॉल पे ही था। हाँ मैंने पेमेंट करवा दिया था, मैंने स्क्रीनशॉट मांगी था हाँ मैंने। मैंने लिया, देखा मैंने भी। और बताओ। दिल्ली में मतलब घर पे हो या आप बाहर ही रहते हो अभी? आता हूँ, घर पे ही आता हूँ। मेरे को क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम होती तो नहीं आता। अगर मेरे को कोई कुछ, क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो फिर मेरे से वो रहा नहीं जाएगा। अगर कोई मेरे ओके। को पंगे नहीं ले रहा है तो फिर मेरे लिए जब कंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं। मतलब ये इंडिविजुअल होता है। जैसे तुम्हारा स्वाभिमान रहना चाहिए कि अगर हाँ कोई तुम्हें नीचे गिरा के या नीचे रख के तुम्हें रख रहा है तो फिर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई पंगे नहीं ले रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं लेते, वो पता है एक हद तक तुम्हें प्रेशराइज करेंगे। उसके बाद अगर उन्हें पता चल गया कि तुम ढीठ हो फिर नहीं करते वो, क्योंकि पता है फिर तो भाई चला ही जाएगा, बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं, राइट राइट। क्योंकि अगर बच्चा पूरे ही तरह से बाहर चला जाएगा तो इससे तो अच्छा है कि ढीठ बन के रहे। कोई बात नहीं। उनको यही, सबका यही होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है, वो इमोशनल उसमें फंस जाते हैं। वो एक हद तक प्रेशराइज करेंगे बस, उसके बाद नहीं करते। उसके बाद उनकी पावर है भी नहीं। एक्चुअली वो करें इसके लिए उनकी पावर है भी नहीं। और बताओ। कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक हूँ वैसे। लेकिन मुझे अभी भी मतलब एक दिक्कत है कि मैं अपने गांव में रहूँ, अपना होटल संभालूं, या मेरे को सिटी में जाने का बहुत ये हो रहा है आजकल, क्या समझ नहीं क्या आता। संभालूं? मतलब अपना मेरा जो आपको बोला था ना लास्ट टाइम, मेरा होटल इधर गाँव में, हाँ 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 और पीछे खेती वगैरह भी, अपना बड़ा रेस्टोरेंट है। हाँ। तो फिर पापा एक से एक सब बढ़ाते जा रहे हैं, रिसोर्ट डालो ये डालो, लेकिन अब मेरा कुछ मन नहीं है उधर गाँव की तरफ रहने में, तो उनकी अगर तरह मन रहने नहीं है तो कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि पायलट पे कुछ ट्राई किया जाए? मतलब पायलट पे, में। मतलब तो अभी पायलट। नहीं होगा, अब तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। लेकिन भविष्य में कर सकते हैं हम ऑटो पायलट को उसको। नहीं नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब टेस्टिंग के लिए कुछ अभी ट्राई किया जाए, माने कि जो आप बोल रहे हो कि सिटी में रहने वाला 1 महीने के लिए ऐसे करके कुछ ट्राई किया जाए। वैसे अभी तो ऐसा है कि या बिजनेस थोड़ा मेरे थोड़ा, हाथ में नहीं लिया। या आपके सबसे हाँ, नियरेस्ट थोड़ा बहुत एयरपोर्ट, जाते रहता था। एयरपोर्ट कौन सा है नियरेस्ट? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, पुणे पास में है यहाँ से, मेरे गाँव से। मैं गाँव मतलब अच्छा है, टाउन है मेरा। नहीं नहीं, एयरपोर्ट नासिक एयरपोर्ट। पास। एयरपोर्ट कहाँ से जाने का, मतलब किधर जाने जो भी नियर बाई कोई एयरपोर्ट कौन का? सा है नियर आपका? बाय मेरा नासिक और इंदौर है, दोनों है। इंदौर नासिक पास में, इंदौर। इंदौर 200 है और नासिक 300 है। अच्छा। हम्म। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो आप बोल रहे हो कि आपको सिटी विटी का है, तो जब मन करे तो आप तो उड़ के जा सकते हो कहीं पे भी, या ट्रेन से भी। हाँ, वो कोई नहीं, रात में बैठे तो दिन में, मतलब दूसरे दिन तो पुणे में रहते हैं, मतलब कोई ऐसा बड़ी डील नहीं हाँ, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि परमानेंट वाला ही होना चाहिए या फिर यही वाला होना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हाइब्रिड कर लो आप किसी तरह से? ऐसा हो सकता है? है। वो कैसे दिक्कत हो जाता, मतलब ऐसा कुछ सफल क्या करो ये वो। दिक्कत, क्या अभी तो मतलब? ठीक है, शादी नहीं हुई है, अभी शादी तो करना है 6-8 महीने में, अभी तो टाइम है, 6-8 महीने है मेरे पास। मैं हाइब्रिड करने में दिक्कत क्या बताई आपने? हाइब्रिड में कैसा है, ज्यादा शिफ्टिंग में फिर आदमी का ये हो जाता है ना, क्या? वापिस आओ जाओ जाओ नहीं, कुछ आओ। नहीं होता है। वो एक दो बार लगेगा, बस आदत हो जा, उसके बाद आदत हो जाती है। क्योंकि नाइट में भी आप सो के ही तो जा रहे हो, किसमें क्या दिक्कत है? देखो, जब कोई चीज चाहिए होती है, अब एक बात बताओ। आप बोल रहे हो कि परमानेंटली मैं ये नहीं छोड़ सकता, परमानेंटली वो मैं एक्वायर नहीं कर सकता, तो अगर बीच वाला रास्ता थोड़े दिन के लिए वो करके देखें तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वही तो बोल रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है हल्की वाली। तो हल्की वाली भी प्रॉब्लम नहीं लोगे फिर तो फिर ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। एक बात बताना मुझे, मैं कुछ लोगों, अभी मैंने कुछ ट्राई करना शुरू किया है, तो जो जो मेरे को अलाउ करते हैं ना, जो जो क्लाइंट, उनकी मैं कॉलिंग यूट्यूब पे भी डालता हूँ। ओके। तो आप मेरे को बताना, अगर आपकी भी डाली जा सकती है तो फिर मैं डालूंगा, अगर आप परमिशन दोगे तो। हाँ, नहीं खाली मेरा नाम मत लेना, ठीक है बाकी ठीक आप है। मैंने जनरली जैसा बात। शुरुआत में नाम लिया है क्या मैंने? हाँ लिया है, हाँ, काट अक्षय दूंगा, भाई ठीक कुछ है, है। मैं काट दूंगा। हाँ ठीक, काट वो उतना काट देना, खाली जनरल जितना टॉक हो रहा है उतना चलने देना, सिटी वगैरह का नाम भी मत डन डन। लेना। सुनी तो आपने वो वाली मतलब, कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी? हाँ कल वाली सुनी मैंने, कोई बंदा अपने महाराष्ट्र का ही था, हाँ हाँ अकोला हाँ हाँ साइड का, हाँ हाँ हाँ। नागपुर साइड वाला बंदा था कोई। हाँ।
तो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर हम थोड़ी भी प्रॉब्लम से डरेंगे तो फिर तो वो है कि भाई देखो ए और बी तो आप मना ही कर रहे हो, अगर मिक्स वाली कर सकते हो ट्राई तो उसमें दिक्कत। वो और जो आप बोल रहे हो ना कि शिफ्टिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो भी इसलिए लग रही है आपको क्योंकि वो हमारे हमने हम लोगों ने ना क्या कर रखा है ना कि ट्रैवल को बस वैसा बना रखा है कि भाई ये तो तभी किया जाता है या तभी किया जाता है। अगर हम उसको वैसे देखें दूसरी नजर से देखें तो वो उसे हाइब्रिड मतलब कितने घंटे की जर्नी है। 7-8 घंटे की। हाँ तो ये नॉर्मल है। मैं खुद करता हूँ ऋषिकेश और दिल्ली में, कितना हाइब्रिड करता हूँ। बहुत हाँ नॉर्मल है। बस लो मेरे पहुंच जाओ और मेरे को ओवरनाइट सो मुझे दो, सुबह उठोगे मतलब तो दूसरे। ट्रैवलिंग का ऐसा लगता है ना कि यार बहुत मतलब थोड़ा सा कंटाला टाइप आता है अरे कि लेकिन दूसरी चीज भी तो देखो, दूसरी चीज कितनी बेनिफिशियल मिल रही है आपको कि मतलब वहां पे जो आपका एक वो सेटअप है, हाँ दोनों लाइव जी पा रहे हो। एक एक देखा है मैंने, जब मैं सिटी में जाता हूँ ना इधर के लोग मुझे सच में कीड़ा मकोड़ा लगने लगते हैं, हाँ देखो। वो सोच वो होती एक छोटी है मतलब एक्चुअली, हर गांव में हाँ किसी भी स्टेट में चले जाओ आप, गांव की सोच छोटी ही होती है। वो मतलब छोटी, देखा है मैंने, लेकिन वो क्योंकि जब मैं छोटी सोच की वजह से ही सस्टेन कर पाते हैं वहां पे, अदरवाइज वो रह ही नहीं पाएंगे वहां पे। उनको लगेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और हो भी रहा है वैसे, लेकिन वो उसमें संतुष्ट हैं इसीलिए क्योंकि वो सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं इसीलिए। अगर वो चीजें नहीं होंगी ना वहाँ पे गाँव में तो उनको हम जैसे हम जाएंगे गाँव में तो एक थोड़े टाइम तक हमें लगेगा चलो शांति है बढ़िया है ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर वही लगेगा कि कुछ तो हाँ हो नहीं। लेकिन एक टाइम देखो शांति भी है, ब्रेक लेते लोग भी ब्रेक लेते ना, जाते हैं उनके हाँ खेत हाँ में, हाँ। वो ब्रेक लेकिन वो, लेते 10-15 दिन, हाँ मुझे लिमिट तक ही ठीक काम होता है तो वो। करना। हम्म। हाँ वो ब्रेक के हिसाब से देखो, अब मुझे ब्रेक थे तो मैं गोवा चला जाऊंगा, बैठा हूँ 10-15 दिन हो के वापस फ्रेश होके हाँ अपने काम हाँ पे। हाँ हाँ हाँ। ऐसा। इसीलिए ये हाइब्रिड वाला सबसे बेस्ट होता है। जैसे कुछ लोग से मेरी बात हुई तो वो पता है क्या स्पिरिचुअलिटी है इसमें इतना घुस जाते हैं कि वो शांति और इन सबको इतना वैल्यू दे देते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं ये हसल भी जरूरी होता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो हसल को इतना जरूरी बोल देते हैं, फिर मैं उनको समझाता हूँ नहीं नहीं ये शांति भी जरूरी होती है। एक्चुअली इंसान को दोनों चीजें चाहिए होती हैं, बहुत ही हाँ क्योंकि बहुत ही फिर बहुत ही हाँ जरूरी है दोनों मजा भी चीजें। आता है ना लाइफ में, लाइफ जीने तभी का तो भी आएगा, मजा एक वरना होता फिर है ना। तुम्हारे पास टारगेट ही नहीं होएगा, तुम बोल खुद की टेस्टिंग ही नहीं होगी, खुद पे कॉन्फिडेंस मतलब ही नहीं बढ़ेगा। जब तक हासिल नहीं होगा तब तक शांति का मजा नहीं आएगा, जब तक हाँ शांति ना हासिल का मजा नहीं आएगा, मतलब एक कोऑर्डिनेशन। हाँ वही तो, कुछ लोग होता है जो स्पिरिचुअलिटी और इसमें फंस जाते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं नहीं बाकी सारी चीजें तो भौतिक हैं, सारा मजा तो इसमें है, ऐसे बोलेंगे। और जो हसल करते हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं सारा मजा पैसे में है भाई, और कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, शांति वांति। अरे भाई दोनों चीजों का मिक्सर मिक्सचर होता है लाइफ, और वही चाहिए होता है इंसान को, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए कभी वो चाहिए, और वो बदलाव आता रहेगा, वो बेस्ट होता है। वो बराबर। कोऑर्डिनेशन ही नहीं स्थापित कर पाते हम, जैसे मैं कर पाता हूँ। आपने पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ, देखो मैं यहाँ पे हूँ, है ना। हाँ लेकिन जब मेरे को दिल्ली में। जो चाहिए होगा, बस ये है कि हाँ वो आज़ादी हमेशा बनी रहनी चाहिए कि जब मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ तभी रह रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई जबरदस्ती कर रहा है या मेरे को कोई रोक सकता है। नहीं ना हमारा वैसा नहीं, बिजनेस के समझ एकदम जा सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे को देखना पड़ता है सब उस हिसाब से, फिर से निकलना वो वही तो स्थापित करना है ना आपको। जो भी पड़ता है। आपकी एज है, जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि भाई मेरे को ऐसा वाला वो पसंद है, तो आपको उसके लिए पहले काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने जो आज मैं जी रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कल सोचा था इसके बारे में, इसके बारे में तो मैंने लेकिन 2017 में आप सोचा था। जितना तो नहीं घूम पाता हूँ सर मैं, लेकिन मेरा इतना है कि 2-3 महीने में बॉम्बे हाँ पुणे तो रहता हूँ, नहीं मेरे मतलब जितना चलता जरूरी भी रहता नहीं है, मेरा जितना जरूरी भी नहीं है आपको एक्चुअली। सबको है। जरूरी नहीं हाँ है कि इतना ही घूमे कोई, सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होएगा। और वो बढ़ाना होएगा तो वो उसको अंदर से आवाज आएगी कि अब मेरे को बढ़ाना है, तो फिर त्याग भी करना, कुछ त्याग करके फिर जाना पड़ेगा। अगर आप त्याग भी नहीं करना चाहते तो फिर तो बैलेंस वाली ठीक है, वो बेस्ट है। और मेरे मतलब पापा पे यही गुस्सा आता है कि वो बढ़ाते ही जा रहे हैं सब, मेरे को इतना नहीं संभालना है हाँ तो एक्चुअली, मैं बढ़ाते मतलब जाओगे तो फिर जितना। वही है कि परमानेंसी क्रिएट होती जाएगी, परमानेंसी के बाद हाँ फिर आप नहीं जा सकते। पैसा आएगा, अंधा पैसा आएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे उसका। हाँ देखो सर अंधा पैसा आएगा लेकिन मैं घूम ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता, हाँ तो क्या अरे भाई, करूँगा। हाँ हसल के एक वैल्यू होती है जब आप हिल ही नहीं सकते वहां से। ऐसे तो बहुत करोड़पति लोग बैठे हुए हैं गांव वगैरह में, बहुत बैठे हुए हैं। हाँ लेकिन घूम नहीं पाते, कहीं सेम जा नहीं सेम सेम, पाते। आप देख लो कि दिल्ली में भी करोड़पति बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन उनकी दुकानें उकानें हैं या वो है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनका उनका मानसिक विकास देखो कि कभी वो विदेश के बारे में सोच ही नहीं पाते। जैसे आप पूना के बारे वो में सोच रहे विदेश हो, मैं से ये मतलब एक, तो गाँव के बाहर भी नहीं निकलते, विदेश हाँ तो तो दूर वो की मैं वही बात है, बोल रहा हूँ गाँव कि के। पैसे बहुत हैं लेकिन उनकी थिंकिंग सोचो कितनी छोटी हो जाती है। हम्म, और जब थिंकिंग बढ़ती है ना इंसान, तभी थोड़ा थोड़ा दुख लेते हुए, थोड़े थोड़े चैलेंजेस फेस करते हुए, तब शांति में स्थापित होता है वो बाद में। और सर मतलब पापा के होटल चला रहा हूँ ना, तो उसकी मेरे को इज्जत भी नहीं मिल रही है, मतलब हाँ मैं सोच रहा हूँ, समझ नहीं आया इज्जत ये। भी नहीं मिल रही उसमें, लोगों को लगता है कि सारा बाप का है, तो
उतना कोई नहीं, बड़ी समझ नहीं बात आया नहीं। मेरे को ये आपने क्या बोला। नहीं मतलब जो बाप अगर खुद मेरे पापा के होटल संभाल रहा हूँ ना, तो इतना क्रेडिट नहीं मिलती मुझे कि उनको लगता है कि इसके पापा का है तो इसको क्यों इतना भाव देना। मतलब जो एक रहता है ना खुद का, जो अपन बनाते, उस हिसाब से इसको इतना इज्जत नहीं मिलती मेरे को नहीं तो समाज क्रेडिट वगैरह आपको नहीं चाहिए भाई, क्रेडिट क्यों चाहिए, क्रेडिट की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें जो जरूरी है वो चीजें जरूरी है, हाँ उसके बाद अगर वो नहीं मिला तो वो बात अलग हो सकती है, लेकिन जो पहले चीजें जरूरी है, क्रेडिट तो बाद में, बाद की चीज है। लेकिन अभी जो ज्यादा जरूरी है जिसपे आपको बात करनी चाहिए वो क्रेडिट पे नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट है या नहीं है वो तो बात अलग है, लेकिन क्या नहीं है वो तो पहले समझो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्या नहीं है हम्म, वो आप तो समझ ही गए हो कि भाई अपनी मर्जी से जब मेरे को ख्याल आया जितने दिन के लिए, उतने दिन आप पुणे नहीं जा पा रहे हो, तो ये ज्यादा बात करने लायक टॉपिक है। क्रेडिट हम्म, वाली बात छोटी है, जब वो हो हम्म, जाए उसके बाद कुछ बोलना, वो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही छुपा देगी। पता है हम्म, हमारे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे हम बात करते हैं ना, तो उसपे हम हम्म, मेन मुद्दे छुपा देते हैं। उसमें ओके। ये मेन मुद्दा मुद्दा अभी ये है आपके लिए, क्रेडिट तो ठीक है, हम्म, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी वो आजादी ही नहीं है। हम्म, वो आजादी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के हम्म, कारण ये होता है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, मैंने क्यों ऐसा बोलिए। बोला। अगर आपको हाँ। आजादी वाला वो हो ना, जैसे मान हम्म, लो आजादी स्थापित हो जाए, तब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको ये क्रेडिट वाली बात ध्यान में ही नहीं आएगी। आप सोचो कि आप 2 घंटे में पुणे जा सकते हो, 2 घंटे में यहाँ पे आ सकते हो, मान लो ऐसा हो जाए, कोई भी सर्विस ऐसी आ जाए या कोई बराबर। वो हो जाए, तब आपको ये ध्यान ही नहीं आएगा। अभी आपको ये नहीं ध्यान तब इसलिए आ रहा है क्योंकि आप 24 घंटे वहीं पे ही हो, 365 दिन वहीं पे ही मतलब लंबा लंबा वहीं पे ही रह रहे हो आप, इसीलिए ज्यादा वो बराबर, उन हाँ। लोगों की वैल्यू हो रही है आपको। हम्म, लेकिन सही चीज जैसे ही मिल जाएगी तो वो चीज की वैल्यू ही कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे को चाहिए ही नहीं क्रेडिट बैंड, मैं तो आता हूँ थोड़े टाइम बराबर। के लिए और मैं वहां पे अपना एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो लाइफ को, यानी कि हम्म, या ये समझो कि आप पूरी तरह से पुणे में रहने लग गए, तब आपको ख्याल ही नहीं आएगा कि मेरे को यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिला, आएगा ही नहीं, मेरी नहीं गारंटी है। नहीं नहीं, बिल्कुल 0%, 0। वो अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि आप वहां पे हो, विच इज हम्म, वो पहले से ही रॉन्ग है, हम्म, विच इज रॉन्ग फ्रॉम द स्टार्टिंग। वो स्टार्टिंग को ही बात करो, उसी पे ही रहोगे तो फिर वो सॉल्व हो जाएगा ना, तो ये वाला अपने आप हो जाएगा कि या तो उसकी जरूरत लगेगी नहीं आपको, हाँ कभी लगेगी ही नहीं। कभी ऐसा लगता है सर, मतलब मेरा होटल अच्छा है, मतलब नाम भी है अपने होटल का, और मतलब एक हाई लेवल का, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है दोस्त लोग सब सिटी में, मैं अकेला इधर। हाँ तो हाँ, वो कभी तो कभी एक सारी डर चीजें इंपॉर्टेंट होता होती है है ना, मतलब। सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है हम्म, कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती नहीं है। अब देखो अब अपने पापा के पर्सपेक्टिव से देखो, अब आपके पापा क्या चाहते हैं, जो आपका विजन जो है सिटी वाला, वो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपके लिए वो जरूरी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके लिए वो जरूरी है। वो कभी भी ये चीज नहीं देख पाएंगे, वो बस होटल से उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, मतलब पूरी लाइफ उन्होंने वही किया है, पूरे 24 घंटे वो उसी के लिए काम किया है उन्होंने, हम्म। तो वो तो वही चाहेंगे कि और जुड़े भी घर तो इसी वाले की भी शाखा उनका ही खुले। स्वार्थ देखते हैं अपने, मतलब बच्चों का स्वार्थ नहीं देखेंगे, वो उनके स्वार्थ के लिए अपने को भी नहीं फंसा नहीं, देंगे ऐसा। एक्चुअली इंसान जो है ना, वो पूरा इंसान ही वैसा होता है, रिश्ते वाली बात नहीं होती है कि घर वाले या वो वाले। पूरी दुनिया हम्म, में हर पूरी पृथ्वी पे जो भी है वो हर कोई इंसान यही सोचता है। हर कोई हम्म, इंसान, वो अलग बात है कि उसका दिमाग कितना डेवलप हो गया तो वो उस बारे में हम्म, उतना ही कर पाता है, वरना सोचता अपने बारे में ही है पहले इंसान, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचता है, हर इंसान जितना भी पृथ्वी पे हम्म, है सब। हम्म, ओके। ये उसके नेचर में है। जितने भी आप भलाई करते देखते हो, ये वो देखते हो, वो तब करते हैं जब वो खुद का वो हो जाए तब। और वो रास्ता भी सही है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन लेकिन गलती यहाँ पे हो जाती है कि हम अंधी चीजों के पीछे इतना भागते हैं कि वो हमें वो गलत भी नहीं लगता। जैसे आपके पापा को बोलो अगर आप कि भाई पैसा मेरे को इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे को ये लाइफ भी जीनी है, ये वाला ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो आपकी है लिए, वो आपका है, वो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव है कि पुणे में जाके क्या महसूस हुआ, आजादी फील हुई या मजा आया। कभी कभी ये भी बोला नहीं कि मेरे लिए प्रॉपर्टी करो, ये करो, कभी भी नहीं बोला। वो वो करेगा भी नहीं कोई इंसान, इसीलिए बोलता हूँ कि अपने जो हमको जो लाइकिंग्स है ना, हमारी जो लाइकिंग्स है, हमें खुद वो पहचान के उसके लिए काम करना चाहिए। कोई तुम्हारे लिए करेगा नहीं कभी भी, कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए वो करेंगे या वो करेंगे, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, मैं होटल होटल दे सकता हूँ रेंट पे, उसका कोई दिक्कत नहीं, अच्छा भाड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने अगर अगर कुछ एक मतलब जो बना लिया आगे, तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट। होटल दे सकते हैं आप रेंट से, उसमें कोई हाँ बड़ी बात नहीं, मतलब मैं
15-20 दिन, मतलब 10-15-8 दिन में पुणे से आए, तो उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 15 दिन में अप डाउन करो, इसमें दिक्कत है क्या? कुछ भी मेरे को हाँ, तो नहीं उसमें लगती। भी दिक्कत नहीं, मतलब हफ्ते भर में भी चलेगा मेरे को, उतना भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकम भी तो आ रहा है ना अपने को, उतना भी हाँ, तो मिलेगा, तो तो इसमें थोड़ा दिक्कत बहुत है ही नहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज। भी। बात ये है कि जब जब रेंट आउट कर देते हैं ना, तो उसके उसके साथ जो अस्तित्व जुड़ा हुआ था, वो ऐसा लगता है कि हमने किसी को बेटा दे दिया अपना, माने कि अपना बेटा कोई दे दिया। तो आपके पिताजी से आपका जो वो है मोहबंग है, वो इसलिए उनके पिता वो अपने बेटे की तरह देखते हैं उस प्रॉपर्टी को। वो उन्होंने एक जो बिल्ड किया है पूरा उसमें, तो उनको वो बुरा लग सकता है, और आपको भी इसी वजह से लग रहा है। अगर ये आपको किसी ने दिया होता, वैसे दिया होता, तो वो बस आपको एक एसेट की तरह लगता, जैसे एक मशीन होती है, बस वैसा ही लगता कि मशीन किसी ने मेरे को दी, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल होके, कोई इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है इससे। लेकिन अभी आपके पापा के इमोशन जुड़ा हुआ है उससे। तो अब मशीन से, अगर मशीन को अगर बिजनेस की तरह देखोगे या होटल को उसको बिजनेस की तरह देखोगे, तो आपको ये बात पता चलेगी कि इमोशन भी उतने ही मात्रा में इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज आप घुट घुट के वैसे ही मर जाओगे, पैसा आता रहेगा, घुट घुट के जीते रहोगे, और लाइफ निकलती जाएगी, हर एक दिन एक दिन निकल जा रहा है, बताओ। हम पैसे में ही और वही डिसीजन लेते रहते हैं। हाइब्रिड तक करने से लोग डरते हैं, मैंने इतना देखा है। ये हाइब्रिड वाला कैसा? मैंने कई लोगों को वो दिया है कि भाई हाँ बैलेंस कर लो हाँ ना, हाइब्रिड कर लो। हाँ। कैसे सर, मेरे को क्यों पता नहीं, इन लोगों में मेरा मतलब ये नहीं होता मेरे को, मतलब ये लोग भी बड़े बातें करेंगे तो किसी को पीटने की, ये मतलब उनको बस विजन ही नहीं है कुछ। मतलब पीटने हालांकि की। मेरा भी विजन कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि एक सिटी का क्या होता है, वाइब क्या होता है, लोग कैसे होते हैं। मैं नहीं, 7-8 साल पुणे में रहा हूँ ना। वो विजन बड़ा ही है आपका। वो बस अब वो आपको पता, आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे आप एक जगह पे रह रहे हो, तो वहां पे आपको जो फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्ट्स आ सकते हैं, वो कभी भी आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। वो, और सिटी में रहोगे तो वो पहुंचने के चांस हैं। अभी आप पुणे सोच रहे हो, मैं तो बोलता हूँ कि कल को आप विदेश भी सोचोगे, पक्का सोचोगे, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि और बेटर लोगों से जब आप वहां पे मिलोगे विदेश वो। का ऐसा है सर, मेरी दीदी जो कुवैत में रहती है ना, मेरा अभी वीजा वगैरह हो गया, मैं मार्च में जा रहा हूँ उधर 15-20 दिन के लिए कुवैत। नहीं नहीं, वैसे उस नजरिए से नहीं बोल रहा मैं, विदेश का। हाँ सिर्फ विदेश वैसे नहीं, मतलब कि नए नए लोगों से मिलना, जैसे हाँ, मतलब इंडोनेशिया, टूर वियतनाम, टाइप। थाईलैंड, ये, और फिर यूरोप, ये उधर जो अलग जाने से जो दिमाग एक्सपेंड होता है कि भाई कौन सी चीजें जीवन में जरूरी है, कौन सी नहीं है। हम कई बार ये समझ ही नहीं पाते, अपने नजरिए से एक छोटे दिमाग से सोचते रहते हैं, नहीं नहीं ये जरूरी है। वो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपका ये जो दुविधा है ना कि किसी प्रॉपर्टी के साथ जो इमोशन जुड़ गया या वो जुड़ गया, तो वो उसको इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो लाइफ को बैलेंस करना ही भूल जाते हैं। और फिर वो देखते हैं जब विदेशों में जाके कि लोगों ने बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखी है लाइफ को, तो वो चीज सीखते हैं हम। ये इस बारे में नहीं है कि हमारा कोई रिलेटिव रहता है कुएं तो घूम के आ गए, तो विदेश घूम के आ गए। ये हो सकता है कि ये उतना ही घूमने के बराबर हो जितना आप दिल्ली घूम के आ गए, क्योंकि आप जाओगे वहां से, एयरपोर्ट से उतरोगे, कोई एयरपोर्ट में आपको लेके चला जाएगा, कोई नया बंदा मिला ही नहीं आपको। हाँ, तो उनके यहाँ पे घूमेंगे, थोड़ा कल्चर देखेंगे कुवैत का। क्या बोल रहे हो आप? मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा सर, ये इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है मेरे मन में, कि मेरा तो अच्छा है, इधर बिजनेस भी बड़ा है, तो भी इनसिक्योरिटी होती कि यार वही मैं तो कुछ। बचपन से डाली गई है ना, कुछ नया तो सिखाने के लिए डाला ही कि नहीं गया। वो डर है, बस वो डर है और कुछ भी नहीं है। जैसे ही उड़ना शुरू करोगे वो लगेगा ही। अब जैसे मान लो पंछी, जब पंछी को किसी को उड़ना सिखाया जाता है, वो शुरू में तो डरेगा ही ना, करने और लग गए तो अभी फिर। मेरे घर में ऐसा है कि मतलब मॉम की तो डेथ हो गई, तो पापा अकेले हो, लेकिन वो उसका अच्छा है इतना कि सेहत का ख्याल खुद रखते हो। हाँ, तो तो कहना क्या फिर चाहते हो? उनसे भविष्य में कैसा, मतलब क्योंकि उनको तो कुछ भविष्य का क्यों तकलीफ। सोच रहे हो भाई? भविष्य का भविष्य में रहने दो ना। आप आज का सोचो ना, आज का दिन मजे में क्यों नहीं जा रहा? भविष्य में तो हो ही जाएगा। भविष्य में क्यों, भविष्य से क्यों डर रहे हो? आज सही करोगे तो भविष्य तो अपने आप सही होएगा। आज तो सही कर नहीं रहे हो आप। आप हमेशा पैसे को ही इंसान वो बना रहा है, बस पैसा और इमोशन, दो चीज में फंस जा रहा तो ऐसी चीज है ना, वो आदमी को पागल कर देती है, क्या मतलब पता नहीं। है। हर चीज में बैलेंस जरूरी है, इमोशन भी उतना ही जरूरी है, बस उतना ही पैसा भी जरूरी है, उतना ही हेल्थ भी जरूरी है, उतना खुद को ग्रो करना भी जरूरी है। और वो सब आपका छूटा जा रहा है, इसीलिए आपको ये कंफ्यूजन होता है। मतलब जिंदगी में कुछ तो ऐसा छूटते छूटते छूटते। वो लगेगा ही ना, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो सही चीज की वैल्यू क्या है। आपने अभी तक ऋषिकेश में लिया ही नहीं वो ब्रेक जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर ट्रैकिंग किया ही नहीं। नहीं नहीं, मुझे अभी ये मंथ में ट्राई कर रहा हूँ मैं आने का ऋषिकेश।
हाँ मतलब ये ऐसा नहीं कि ट्राई कर लिया मैंने घूम लिया, वो लाइफस्टाइल में होना चाहिए आपके। मतलब जो शांति जो है ना, हम जो शांति की जो वैल्यू करते हैं, जो पीस होता है जो लाइफ में, वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं घूम के आया था या मैं कुवैत जा रहा हूँ, ये तो ठीक है। ये आप एक घूमने के नजरिए से देख, नहीं शांति माने कि जैसे हम खाते हैं, जैसे हम ये होटल बिजनेस का काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये लाइफ जी रहे हैं ना। तो उसी हिसाब से ये सब वैसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि घूमना एक बहुत बड़ी स्पेशल एक्टिविटी है या वो है। ये शांति बस प्राप्त करने का एक हॉबी की, वो टाइम स्पेंड करने का, डेवलप करने का बस एक तरीका है। ये नहीं कि मैंने सोचा है वहां पे जाऊंगा। अरे भाई वो होना ही चाहिए, जैसे खाते हो पीते हो, इसमें सोचना थोड़ी है। हम्म। इसमें सोचने उचने वाली बात ही नहीं है। और क्या ही जा रहा है बताओ, क्या ही जाता है इन चीजों से? कुछ तो खत्म नहीं हो रहा है कि हम ऐसे बोलते हैं कि बड़ा सा इवेंट बना देते हैं, जैसे हम वहां पे घूम के आए या ये करा वो करा, हम वहां पे जा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारे इम्प्रूव करने के तरीके हैं, जैसे आप बाकी चीजें करते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वैसे ही है बस एक, और कुछ नहीं है। उसका नजरिया सही होना चाहिए घूमने का आपका। ऐसा ये जो है ऐसे बोल रहे हो कि भाई मैं वहां पे प्लान कर रहा हूँ, मैं वहां पे जा रहा हूँ, मैं कुवैत जा रहा हूँ या फिर मैं ऋषिकेश का प्लान कर रहा हूँ, ये आप उसी नजरिए से देख रहे हो, छोटे नजरिए से। छोटे नजरिए से देखोगे तो छोटा ही बेनिफिट मिलेगा। बड़े नजरिए से देखो कि जब आप घूमने को रेगुलराइज कर देते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, तब आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके। अभी भी हमारे यहाँ पे यही है कि हम उसको बहुत छोटे नजरिए से देखते हैं। जैसे मैंने जिस नजरिए से भारत यात्रा करी थी वो मुझे मालूम है कि जिज्ञासा या टेंशन से दूर रहना या फिर नए नए लोगों से मिलना, उस नजरिए से मैं बोलता हूँ हमेशा। ट्रैवल को मैं इससे नजरिए से नहीं बोलता कि हाँ देखो एक कंट्री कर लिया या कुवैत चला गया यहाँ के अगर मेरे अगर मैं मान लो दुनिया का बेस्ट कंट्री यानी लंदन भी जाऊं या कुछ भी, लंदन भी जाऊं और मैं एयरपोर्ट से उतरूं और फिर मेरे को कोई लेने आ जाए एयरपोर्ट और फिर मैं वहां से उसके वहां पे चला जाऊं, फिर वहीं पे रहूं, तो मैं उसको घूमना नहीं बोलूंगा। हाँ कुछ एस्पेक्ट में घूमना होगा कि जैसे एयरपोर्ट से जब घर भी जा रहा हूँ तो भी तो रास्ते में कुछ ना कुछ तो देखूंगा ही, ऑब्जर्व करूंगा ही, तो वो थोड़ा सा वो बेनिफिट होएगा। लेकिन असली क्या है, असली है कि अकेले जाके जब आप एक्सपीरियंस करोगे, घूमोगे नई चीजें, अगर कोई बात ही नहीं हुई किसी से, बात होना बहुत जरूरी है। बात अगर होएगी मैं तो ये बोला घूमना मतलब कोई अगर जाना हो तो अकेले ही जाना है या कोई मतलब साथ में रहा तो भी कोई उसके साथ? अकेले ज्यादा बेस्ट होता है। आपकी एज के हिसाब से वैसे डिपेंड करेगा, पर अकेले सही होता है। लेकिन जैसे मुझे मतलब अकेला बहुत ऐसा ये लगता है, कोई साथ में बंदा रहा तो कैसे कोई नहीं मतलब नहीं नहीं, पुशअप मार वो सकता थोड़े टाइम के लिए लग सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसको उसके पॉजिटिव वो भी खुलेंगे आपके लिए, आपको पता चलेगा। है। क्योंकि अकेले रहते हैं तो खुद के साथ बात करते हैं हम, थॉट सोचते हम्म, हैं, थॉट आते हैं, वो बहुत डेवलप करता है। और उसी में ही आपको नए लोग मिलने के भी चांस होते हैं, अदरवाइज कोई नहीं मिलेगा आपको हम्म। बात करने के लिए या वो। और आप दोस्त, ऋषिकेश आ रहे हैं सर ये महीने में? मैं आता रहता हूँ, कभी इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो मेरा विचार तो है ऋषिकेश आने का ये महीने में, क्योंकि ट्रेन का भी बुकिंग करना पड़ता है ना। सोचा था कि इंदौर से फ्लाइट पकड़ लूँ, वो भी एक ऑप्शन है मेरे पास। हाँ वो तो वो कर लो या फिर ट्रेन की बुकिंग कर लो। वो तो ट्रेन का तो वो अभी तात्काल में मिलना चाहिए, वो दिक्कत है। नहीं 50 रुपए दोगे कल की दे देगा वो तो, 50 रुपए तो एक्स्ट्रा लेगा। उसमें क्या है, तत्काल के जाओ आप, तत्काल टिकट कर देगा, या कोई भी एजेंट ऑनलाइन कर लो उससे। नहीं मेरे को प्रॉपर सीट चाहिए सर, एसी वाला। जनरल वगैरह में दिक्कत हो जाती है। है मतलब तात्काल में इसका मिल जाता है ना एसी का? हाँ मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। 50 रुपए दे दो बस एक्स्ट्रा, और क्या। बस वो कांटेक्ट कर निकाल लो किसी का, या फिर रेलवे स्टेशन पे जाके ले लो। वही करना पड़ेगा। 50 रुपए 50 रुपये का का मैं एक्स्ट्रा उसको दोगे बस, वो खुद ही दे देगा टिकट, व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा, या ले लो वहाँ पे। 200 रुपये दे दूंगा, 500 रुपये दे दूंगा, हाँ लेकिन उनको हाँ, बोलूंगा तो मेरे को टिकट घर पे ही नहीं आके देगा, उसकी। थोड़ा और पैसा दोगे तो। उस उधर सर मैं ये पूछ रहा था मतलब जो ऋषिकेश के आजू बाजू एयरपोर्ट कौन सा मिलेगा मुझे? देहरादून। उत्तराखंड करना पड़े, देहरादून। कितना है वहाँ से देहरादून? 40। बस हाँ 40 किलोमीटर तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस चलती रहती है, कैब चलती रहती है। इधर से तो फ्लाइट है इंदौर से। इंदौर मुझे पास में है 200 किलोमीटर। अरे सबके सॉल्यूशंस बने हुए हैं। अब जैसे आपको मैंने अभी ये अंदाजा दिया, वो फ्लाइट का आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, अभी मैंने बोला, तो आपको आपको सुनने में अब लग रहा है कि अरे
ये तो 40 ही है, ये तो बहुत इजी है। वो था ही इजी, लेकिन आपके दिमाग में किसी ने नहीं डाली वो बात कि ट्रैवल हमेशा नहीं इजी ही होता है। जो मैंने आपको जो हाइब्रिड वाला जो सॉल्यूशन बताया ना कि 8 घंटे में अप डाउन करना, अगर आप इसको नॉर्मल समझने लग जाओ कि जैसे आपको पता है कि भाई मेरे को 8 घंटे की यात्रा करनी है, तो अगर आप खाना पीना लेके रखोगे या आप सही से वो करके चलोगे, तो वो आपको इतना ही नॉर्मल लगेगा जितना आप घर पे सोते हो। उतना ही नॉर्मलिटी से सो जाओगे आप और सुबह उठ जाओगे वहां पे उस शहर में। बस इसमें क्या है। पर वो है कि दिमाग उसको लेता नहीं है नॉर्मल वे में। हमारा दिमाग उसको अभी भी वैसे लेता है कि यार वो ट्रेवल करना पड़ेगा, ओ ये प्रॉब्लम होगी। कुछ नहीं होता। आजकल तो इतनी अच्छी सुविधाएं, वॉल्वो जाती है, मैं तो सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ दूसरे शहर में होता हूँ और कुछ पता नहीं चलता है, बल्कि मजा ही आता है। यहाँ वो पे तो है वो तो है, आपने जो बोले। भाई, ये दिमाग के ऊपर है। हमारा दिमाग उस तरह से बना हुआ है कि हम एक जगह के लिए बने हैं, हम एक जगह में रहेंगे और इतना ट्रैवल वो नहीं करेंगे, ये तो बहुत हेक्टिक होता है। दिमाग उस चीज के लिए मोल्ड हो जाएगा, एक बार में समझ जाएगा। जैसे मैं तो बड़ी जल्दी समझ गया था, तब मेरे को समझ में नहीं आया अरे एक नाइट का दूरी है, तो ये तो 2 नाइट की दूरी है। मैंने चेक किया था लास्ट बार, इस बार तो डायरेक्ट 3.5 घंटे में मैं तो इधर होगा देहरादून। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना ही आसान है। और ये आज से नहीं है, बहुत टाइम से है, लेकिन हमें कोई बताता नहीं है। हमें बोलते हैं कि नहीं नहीं काम करो काम करो, वो इसलिए नहीं बताते हैं ताकि वो तुम घूमने ना लग जाओ और उड़ ना जाओ। नहीं सर, जब से मैं पैसे कमाने लग गया हूँ ना, मैं फ्लाइट से, अभी मैं गोवा भी गया हमारे यहाँ से, हाँ, तो फ्लाइट फ्लाइट से से ही ही करते गया हैं भाई, आप सोचो ना। मैं। मेरे गांव से सर, गांव के आगे मेरा गांव है, उसके मैं सिर्फ 1.5 घंटे में गोवा में था, मैं 1.5 घंटे में हाँ क्योंकि बाबा, वहाँ और ये आज से नहीं है। सोचो ये सर्विस कितने सालों से, 20 साल से तो इतनी सस्ती है, लगभग इतनी ही सस्ती है जितनी आज है। सोचो, बल्कि पहले ज्यादा महंगी होती थी, अब तो और ज्यादा सस्ती है। और हम लोग आज भी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, सोचो। और यूं बोलेंगे कि भाई ये तो इतना दूर है, हम कैसे जाएं घूमने, हम कैसे जाएं। अरे भाई, मैं मैं तो यहाँ पे सोता हूँ और वहां पे उठता हूँ, ऐसे होता है, इतना आसानी से होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आपको पुणे भी दूर और ये सब लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है कि अभी आप इस चीज से नॉर्मल नहीं हुए हो। जैसे समझ जाओगे हाँ ये बात मुझे कि भाई यहाँ पे सोओगे वहां पे उठोगे, इसमें दिक्कत क्या है। कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे ही कोई बोले कि भाई हाँ आज मेरे को यहाँ पे काम है, बोलो कल सुबह पहुंच जाऊंगा, तो शाम की वो ले लो बस, वॉल्वो बस। वॉल्वो तो जाती होगी। हाँ वो नहीं, मेरा तो गांव है, मतलब मेरा जो टाउन ऐसा है सर, कितना दिल्ली दूर है? से, दिल्ली आगरा हाईवे पे मेरा गांव है सर, मतलब हाँ, तो वहाँ से कितना मैं दिल्ली किलोमीटर? तक जा सकता वॉल्वो जहाँ हूँ और पे वहाँ उतारेगी से वहां से कितना किलोमीटर है? मतलब मेरे गांव से हाँ, जहाँ पे आप हो। हाँ, वहाँ से कौन सा गांव, मतलब कौन सा को शहर? नियरेस्ट वॉल्वो अगर चलती है तो नियरेस्ट कितने दूर दूर से? मुझे वॉल्वो की जरूरत ही नहीं सर, मेरे गांव का हाईवे जो है ना, उधर हाँ, तो वॉल्वो फिर कंटिन्यू आते रहते हैं तो रात में, बोलो ना, क्योंकि मेरा जो 100 मीटर हाईवे, बोलो, 100 मीटर बोल दो, 10 मीटर घर। नहीं 100 मीटर भी नहीं, गांव में ही है मेरे को हाईवे, मतलब वो घर से वॉल्वो। करीब 500 मीटर होगा मेरे हाँ, तो घर वही से। बोल रहा हूँ ना बाबा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 100 मीटर 500 मीटर कुछ तो होगा, एकदम हाईवे के बीच में थोड़ी घर होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं जैसे मान लो आपको वॉल्वो ने उतारा तो 500 मीटर चल के घर चले गए, और क्या है, कुछ नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कभी कभी ये होता है सर, लोगों को क्या बोलने का, मैं कहाँ जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने का, वो दिक्कत हो जाता किसको एक्सप्लेन करना है? है। लोग पूछते क्यों गया था, क्या काम था, आपने अरे उसको बताया बोलो, उसको समझाओ ना कि भाई मेरे को वहां अच्छा लगता है, अगर समझाने वाला व्यक्ति है तो। अदरवाइज समझाने की भी जरूरत नहीं है। उसको बोलो कि भाई मेरे को वहां अच्छा लगता है और मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। और शुरू से अगर आप ये दिमाग में डालोगे भी किसी के, तो एक टाइम के बाद उसको नॉर्मल लगने लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सेम आपको जैसा लग रहा है, मेरी मम्मी पापा ने भी शुरुआत में ऐसा ही सोचा था कि मैं किसी लड़की से मिलने जाता हूँ कि ये करता हूँ वो करता हूँ या कुछ गलत काम करता हूँ। मैंने उनको बताया कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ भाई, मेरे को अच्छा लगता है यही चीज और मैं यही अच्छा लगता है। फिर वो समझ गए। भाई ये तो आपके दिल के ऊपर बात है ना कि आपका दिल कितना साफ है, आप दिल से वो सही चीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब आपके भी मन में चोर है कि वहां पे जाके दारू वारू पीनी है, मेरे को ये करना है, तो फिर आप कभी समझा ही नहीं पाओगे और आप खुद भी डरोगे समझाने से। समझाने से कौन नहीं डरेगा? वो नहीं डरेगा जिसका दिल साफ है। वो सीधा बोलेगा कि भाई नहीं नहीं, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो, दारू वारू पीने जा रहा हूँ, मैं लड़की वड़की करता हूँ वहाँ पे, करता भी हूँ। तो लेकिन वो भी गलत नहीं है, लेकिन मैं करने नहीं जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है वहां पे, इसलिए जा रहा हूँ मैं। आप समझाने से इसलिए डर रहे हो कि आपको भी पता है कि आप कुछ ना कुछ गलत काम करते होगे शायद वहां पे, पुणे में। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर काम आपको नहीं क्यों करता। समझाने से डर लग रहा है? बताओ ना, मेरे को वहां पे अच्छा लगता डर है।
डरता वही है जिसके अंदर चोर होता है। आप समझाओ ना उन्हें। जी। मैंने समझाया था। मेरे को तो पता भी नहीं था कि इतनी दूर तक मेरे मम्मी पापा की सोच जा सकती है। मैं तो ट्रैवल करता हूँ। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। और जो सच्चा होता है उसके आंखों में दिख जाता है कि भाई हाँ, इसको ट्रूली यहाँ पे इसको अच्छा नहीं लग रहा है और वहां पे वो है। हम डरते हैं ना अपनी बात बताने से, तो आप खुद ही डर रहे हो। और डरता वो है जो लालची होता है। आपको खुद ज्यादा कुछ मिल रहा होगा उन लोगों से, इसलिए उनको आंखों में आग डाल के सच बोलने से डर रहे हो आप। आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता होगा उन लोगों से पक्का, इसलिए आप उनसे हाँ, डर रहे हो। वो तो बात कभी कभी हो ऐसा ही होता है भाई, आंखों में आंखें डाल के सच बोलने से कौन डरता है कि आपको भी कुछ कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है उनसे। तो जितना बेनिफिट चाहिए उतना उतना तो आपको नाक रगड़नी पड़ेगी, इसीलिए नाक रगड़ रहे हो बस। मैं नहीं रगड़ता किसी के सामने नाक, क्योंकि मेरे को पता है जितना मेरे को चाहिए वो तो तुम मेरे को खुद कदमों में आके दोगे। मजबूत बनो। जितना चाहिए उतना जिस दिन तुम्हारी नीड हो जाएगी ना, क्योंकि आप भी तो लालची हो ना। आपको जितनी नीड है जी। आप उससे ज्यादा मांग रहे हो। जो हम्म, लालची होता है वही डरपोक होता है। जिसका लालच खत्म हो जाता है ना, उसका डर भी खत्म हो जाता है। भाड़ में जाओ बहन चो। तुम क्या सोचते हो मेरे को नहीं पता, मैंने तुम्हें दिल से बताया। हाँ, एक बार जरूर हर किसी को बताना। हो सकता है वो बंदा समझ ही जाए, हो सकता है वो किसी और नजरिए से वो बात बोल रहा हो, है ना। तो एक बार जरूर अपने दिल से बताओ कि भाई देखो ऐसा है, मेरे को वहां पे मजा आता है। ये सच बात है, मेरा दम घुटता है यहाँ पे, सीधी बात है। सच्चाई से जो बताता है, जिसका दिल साफ होता है, उसी की बात यूनिवर्स में जाती है और वो सब लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई समझता नहीं है, मेरे को आज सब समझते हैं। कोई पंगे भी नहीं लेता है, क्योंकि सबको पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मजा आता है इसलिए कर रहा हूँ। किसी का नाम लेके आज तक तुमने सुना नहीं होगा कि मैंने किसी को नाम लेके कुछ बोला हो। बराबर, वो तो राइट। वो इसीलिए नहीं क्योंकि मेरी मेरी घृणा थोड़ी है किसी से। नाम लेके इसीलिए तो नहीं बोलूंगा, मेरी सच्चाई है वो कि भाई मेरे को जिस चीज से मजा आ रहा है वो मैं करूंगा। उससे कोई नहीं रोक सकता, किसी के बाप भी नहीं रोक सकता मुझे। गलत तो कर नहीं रहा हूं मैं। और लास्ट टाइम बोला था ना, मैं सिंगर भी और गिटारिस्ट भी हो, तो मैं वो भी करते रहता हूँ डेली। हाँ, वो डरपोक वही होता है जो लालची होता है, वो सीधी बात बस यही है। और वही फिर दुख में जीता है। डरपोक होना लालची होना छोड़ दो, डर अपने आप निकल जाएगा। ओके। जितनी नीड है ना उतनी जिस दिन उसमें रहे तो उस दिन खुशी में खुद ही स्थापित हो जाओगे, क्योंकि डर ही निकल जाएगा। वो भी है। और ये जो आप सोच भी रहे हो कि आसपास के लोग बोलते हैं, वो पता है क्यों क्यों आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने भी खुल के दिल से बात वो बोली ही नहीं कभी। आपके दिमाग में ही हम्म, ये विचार नहीं आया होगा कि मैं अपनी बात को दिल से खुल के बोलूं कभी। वो आएगा ही नहीं। जो लालची इंसान है एक दूसरे के साथ इसीलिए तो जीते रहते हैं दो लालची लोग। जिस दिन किसी ने खुल के दिल से सच्ची बात वो बोल दी, उसी दिन आजाद हो जाएंगे, दोनों ही आजाद हो जाएंगे। वो भी और तुम भी। अभी तुमने भी उनको पकड़ रखा है, ये मत सोचना कि वो लोग तुमको बोलते हैं। तुमने भी उनको पकड़ रखा है। हम्म, दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, कोई आजाद होता नहीं। जिस जिस दिन दोनों में से एक ने भी दिल की बात बोल दी, सच्ची बात बोल दी, उस दिन दोनों आजाद हो जाते हैं। गौर से देखना, रिश्ते जो टूटते हैं वो यही होता है। अगर वो दोनों झूठ बोल रहे हैं तो चलता रहेगा रिश्ता। जैसे ही एक ने सच बोल दिया, कुछ बोल दिया, तब ही अलग हो जाते हैं। क्योंकि वो सच्चाई होती है। और सच्चाई बोलनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों घुट घुट के जिए, इससे तो अच्छा है कि अलग ही हो जाए। या तो सच्चाई बोल के सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद साथ में जिए। तब तब क्योंकि लिबरेट होके जिएंगे, आजादी से जिएंगे। अभी तो जबरदस्ती वाली बात है। जैसे आप जी रहे हो अभी, जबरदस्ती से ही तो जी रहे हो उनके साथ। आपको भी पता है मजा नहीं आ रहा है। और मेरी आवाज में देखो, मेरी आवाज में दम देखो, मेरी आवाज में एक फियरलेसनेस देखोगे हमेशा। हाँ, वो तो बात वो वो तो इसलिए दिख रही वो है। इसलिए होती है क्योंकि मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए भाई। मेरे को जो चाहिए ना वो मिल जाता है मेरे को। जैसे आपसे मेरे को 1000 रुपए चाहिए थे तो वो मिल गए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई आप कॉल कंसल्टेशन के 10,000 डिजर्व करते हो या वो करते हो, ऐसे बोलेंगे। मैं बोला नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट जितनी है मैं उतना ही लूंगा, और मैं ज्यादा लेने लग गया तो मेरे ही ऊपर पैसे का भी एक बहुत नेगेटिव प्रकोप होता है कभी कभी। अगर जिस दिन ज्यादा आने लग गया तो फिर जाएगा दिमाग। इसलिए जितना लिमिट में आए उतना ही अच्छा होता है। जिस दिन ज्यादा आने लग गया फिर मैं उसी के लिए काम करने लग जाऊंगा, पैसे के लिए। पैसा गुलाम बना लेगा, जैसे आपको बनाया हुआ है अभी।
पैसे का जिक्र आ ही जाता है आपका घूम फिर के। और लेकिन सोच नहीं पहुंच रहे, वैसा ऐसा दिक्कत हो रही है। हाँ पैसा अच्छा खासा कमा रहा हूँ, हाँ, तो लेकिन फिर दिक्कत है कि तो अपने लिए खर्च करने में डर क्यों रहे हो? जाओ ना, फ्लाइट से घूम के आओ, दिक्कत क्या है? ये इस महीने तो निकल जाना है, सब अपनी सोच के। हाँ तो दिक्कत क्या है? इस महीने की बात नहीं है, वो आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में होना चाहिए कि भाई मेरे को यार मन नहीं कर रहा है यार, थोड़ा घूम के आता हूँ, चलो। इतना ही होना चाहिए, जैसे खाना खा लेते हो ना आप, ऐसा ही होना चाहिए। और इतनी ही देरी का होता है 36 घंटे का ट्रैवल, इतनी ही देरी का होता है। 36 घंटे में कुछ बिजनेस में बदलने नहीं जाना है। आपको भी मालूम है कि आप सेटल कर सकते हो 36 घंटे, 42 घंटे तक का मैनेज हो सकता है। 48 घंटे का मैनेज हो सकता है। 48 नहीं, चलो मान लो 4-5 दिन मान लो। 5 दिन में तो इंसान अच्छा खासा रिफ्रेश हो सकता है। आपको भी पता है कि 5 दिन आप आराम से सेटल करके 5 दिन घूम के आ सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में वो विजन नहीं आएगा कभी भी। हम अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार करते हैं कभी कभी, पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लालच में पूरा अत्याचार कर देते हैं अपने ऊपर। दुखी रहते हैं हमेशा। 5 दिन की छुट्टी लेके आओ यार, घूम के आओ मजे में, क्या दिक्कत है? और मैं ये बोला था सर, मैं अकेला जाऊंगा तो मेरे को उधर का कुछ पता नहीं, ठीक है? मैं क्या एयरपोर्ट पता पे करना है उतर आपको? 3 शब्द के बोलो। हॉस्टल 3 शब्द बोलो। इधर आए, एक तो हॉस्टल हो गया, हाँ, और इधर जाना है घूमने, पॉइंट लोकेशन क्या होगा, ट्रैवल प्लेसेस इधर हो गया, 2 हो गया, और मतलब लोग, है? मतलब जो लोग हैं अपने जैसे लोग हैं सोच वाले, वो कहाँ मिलेंगे उस टाइप वो का। तो मिल जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जब अकेले रहोगे तो ऑलरेडी मिलेंगे, आपको ढूंढने नहीं जाना होगा। बल्कि आप अवॉइड करना चाहोगे तो अवॉइड नहीं होंगे। दो दो बोलिए आपने, और बोलो। बस बाकी तो कुछ नहीं, फिर अरे नई इतनी जगह छोटी पे। प्रॉब्लम बोल रहे हो यार, ये तो हॉस्टल तो देखो ऑनलाइन आप बुक कर लो, .com से मिल जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, चलो फिर कैसा है, वो इनसिक्योरिटी लगता है ना थोड़ा नई जगह, मतलब मैं तो पुणे मुंबई मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मेरे को कुछ मतलब मैं एकदम तो फ्रीडम कहाँ से। की लेकिन दिक्कत जब बोल रहे हो? ये उत्तर वाराणसी साइड में अब तक गया नहीं हूँ ना, वो साइड मतलब जो अरे तो इधर ऋषिकेश। भाई, जो एप्लीकेशन होती है उसमें जिस जगह का नाम लिखोगे उसी जगह का आएगा। जो आप सोच रहे हो वो नहीं आएगा, जो आप लिखोगे वो ही आएगा। जो आप जगह लिखोगे, दुनिया की कोई भी, उस जगह के सारे जो लिस्टेड हैं वो सारे आ जाएंगे उसमें। जो अच्छा लगे उसे बुक कर दो। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी करके देखो, बल्कि इसमें क्या दिक्कत है? है तो अभी तो देख, मैं 10 दिन पहले ही देखा था, देहरादून से ही देखा था मैंने। फ्लाइट तो है, 3 घंटे का ही फ्लाइट अरे है हर चीज खाली। हो जाती है भाई, हर चीज हो जाती है, क्या नहीं होता बताओ? सब कुछ मिल जाता है। आप इसको बोल रहे हो कि ये कैसे होएगा? और ट्रैवल प्लेसेस की बात कर रहे हो आप, वो भी मिल जाता है ऑनलाइन। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब आप वहाँ पे पहुंच जाओगे तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे, वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि सीजन के हिसाब से सजेशन आ जाएगा वहाँ पे। अभी क्या बर्फ पड़ रहा होगा ना सर शायद से वहाँ पे? नहीं 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 बर्फ नहीं का, नहीं 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 नहीं, तो बर्फ कब पड़ता है उधर? बर्फ नहीं पड़ता है। कहाँ पे, कौन सी लोकेशन की बोल रहे हो? अरे सॉरी सॉरी सर, ऊपर कसोल वगैरह में पड़ता होगा वो तो। हाँ, ओली वगैरह में मिल जाएगा। कसौल, कसौल के ऊपर और थोड़ा ऊपर जाओगे तो कल्पा, वहाँ पे मिल जाएगा। कसोल का देखा सर मैंने, वहाँ पे मतलब ट्रेन के वाला बहुत मतलब सोर्सेस नहीं है जाने का उधर। चंडीगढ़ तक है बस। हाँ वो देखा मैंने, यूट्यूब पे भी देखा हाँ तो कि क्या हो गया, गूगल। चंडीगढ़ से फिर वॉल्वो चली जाती है, दिल्ली से चली जाती है वॉल्वो। ओके। कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो डर है आपके अंदर जो है भाई। यहाँ से यहाँ बस उसमें लिखो इतना, वो पूरे ऑप्शन बता देगा वो। मेट्रो वॉल्वो कौन सी है, कितने बजे जाएगी, कितना टिकट है, सब आ जाएगा उसके अंदर। यूज करना शुरू तो करो, सब आ जाता है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतना इजी है जितना कभी भी नहीं था अतीत में। आप अभी भी वो ही पारंपरिक सोच और उसमें जी रहे हो, तो फिर ये सब आपको दिक्कत लगेगी। आप तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा सोच रहे हो। वो जमाना निकल गया भाई। जो चाहिए एक क्लिक पे आता है सब कुछ, एक क्लिक पे। खाली पैसा होना चाहिए अपने पास। ना पैसा भी सर है ही ना, पैसा कौन सा नहीं है बताओ? आपके पास तो नहीं पैसा भी है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ कि पैसा होना चाहिए जेब में, फिर आप तुरंत, लेकिन कई बार नहीं इंसान नहीं पैसा। नहीं नहीं नहीं, अगर पैसा नहीं है तो भी कर सकते हो आप। मैंने बिना पैसे के किया है। पैसे का कोई रिलेशन नहीं है इससे। पैसे से बस इतना है कि थोड़ा इजी लगेगा, इजी हो जाएगा उसके लिए। और इजी किसको चाहिए? जैसे मान लो आप बहुत सारा पैसा कमा ही रहे हो, तो थोड़ा बहुत डाल ही दोगे, तो आपके लिए इजी होना जरूरी है। जैसे मैंने 2020 में जब शुरू किया था, तो मेरे लिए इजी होना जरूरी नहीं था, मेरे लिए करना जरूरी था उस वक्त। करना जरूरी। क्योंकि मेरे को
मेरे को और कोई ऐसी संपत्ति नहीं है ना जिसको संभालना है, वो आपके लिए जरूरी है। तो आपके लिए वो 8-10 हज़ार रुपए जो फ्लाइट में चला जाएगा वो मैटर नहीं करता है, मेरे लिए करता है। मेरे लिए सर टाइम इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वही और मैंने बोला कि important सिचुएशन अलग अलग होगी इंसान की, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, मेरे लिए नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हर इंसान की सिचुएशन के हिसाब से बस उसको कौन सा रास्ता अपनाना है वो देखना है उसको। ये नहीं है कि कोई रास्ता सही है या गलत है। वो है जरूर, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जो जिसको विदाउट मनी करना है उसके लिए भी अवेलेबल है, जिसको बजट में करना है उसके लिए भी अवेलेबल है, जिसको लग्जरी की नीड है उसके लिए भी जरूर अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। बस वो सिचुएशन देखनी है कि आपके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है। वो तो है। ऐसे तो मुझे तो अभी मतलब रहना ही नहीं है आपके गाँव के साइड में आगे भविष्य में, लेकिन देखता हूँ कैसा मेरे को प्लान करके आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुणे ही सेटल हो जाऊंगा। हाँ, तो हो जाओ ना, ऑनलाइन से सब कुछ सेटल किया जा सकता है, मीटिंग्स ले लो ऑनलाइन और 1-2 बार चक्कर लगा लो महीने में, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं है। पता नहीं आपको क्यों दिक्कत लग रही है, अभी भी दादाजी जैसे ही सोच रहे हो आप भी, अपने पापा जैसे ही इमोशन जोड़ रखे हैं। तो इसी हाँ इसमें 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 क्या होता है ना कि जो रियल जो हैप्पीनेस है, जिस जो आपको पता भी है कि मेरे को वहां पे रहने से मिल रही है, आप उससे चूक जा रहे हो, और आपके दिमाग को पता है ये बात कि मैं खुश नहीं हूँ, तो उसी लिए चूक जा रहे हो आप समझ ही नहीं रहे हो ये बात। इमोशन हमेशा दुख देता है, नहीं, इमोशन मोस्टली दुख देता है। जो आपके केस में ये हो रहा है, आपने इमोशन जोड़ रखे हैं बिना फालतू के इन चीजों से, एसेट्स से या उस लोकेशन से। आपको जरूरत नहीं है, आप गौर से देखोगे तो जरूरत के हिसाब से होता है तो अलग होता है केस होता, मैंने वो पता चल जाता। मैंने तो मुझे जाना ही है, इसलिए आपको मैंने कॉल किया कि चलो सर से बात कर लेते एक बार, कैसा कुछ अच्छा लगता है। लेकिन बात करके थोड़ा सा विचार और खुल जाते, मतलब जो मतलब मैं खोल के आता हूँ पुणे से वापस। हाँ, तभी तो लोग कॉल करते हैं, क्योंकि जो वैसे जो जो वो सोच नहीं सकते ना, जो रूढ़िवादी जो पुराने टाइम से जैसा सोचते हुए आए हैं, मैं उससे अलग ही बताऊंगा हमेशा। सर अगर कोई अपन ने विचार किया कि फ्लाइट लेना पुणे बॉम्बे में, तो वो अच्छी चीज होती है या मतलब उससे भी अटक जाता है क्या अपन? लेना है? जो फ्लाइट वाइट लेना सोचा मैंने पुणे में, अगर मैं हाँ, तो क्या जाऊंगा तो। क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, वो नहीं बोला आपको, ईएमआई का बोला था ना, उसमें आदमी फिर फंस जाता है वापस, फिर वो। नहीं, वो तो सिचुएशन के हिसाब से है ना बाबा। आपकी सिचुएशन होगी तो आप फंसोगे, अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो फिर आप फंसोगे उसमें। ओके। भाई वॉल्वो तो आपके 500 मीटर दूरी पे है ही ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ पहले। नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या, तो नाइट में तो इंसान सोता ही है, तो उसमें सो और जाए या घर पे सो मेरा जाए, एक ही बात है। बल्कि मेरे गाँव सुनो से मेरी बात, बल्कि रास्ता। बल्कि एक बात बताऊं, एयरपोर्ट वाले में आपको ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। बताऊं ओके। कैसे? बताऊं कैसे? पूरा चेक इन से लेके पूरा प्रोसेस एक बार कैलकुलेट करो, अपने घर से निकलने के और वहां पे पहुंचने तक का पूरा 4 घंटे का बनेगा। ओके। और फिर वहां से एग्जिट करने का सोचो। अब यही केस उस पे रख दो वॉल्वो में। अब क्या होएगा, वॉल्वो में आप 500 मीटर दूर यानी कि 10 मिनट में पहुंच गए, 10 मिनट में बोर्डिंग बोर्डिंग करके सब कुछ हो गया। अब 4 घंटे वर्सेस 10 मिनट। अब वो सोचो, वॉल्वो बस में तो आप सो गए ना, उसमें आप ये सब नहीं कर सकते, उसमें आप बैठे ही रहोगे, इधर बैठोगे, चेक इन करोगे, ये करोगे, सिक्योरिटी क्लियर करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो 4 घंटे वर्सेस 10 मिनट, आप सोचो कौन सा ज्यादा आपके लिए इजी है। देखने से लगेगा एयरपोर्ट वाला, लेकिन एयरपोर्ट वाले में अटेंशन इतना चला जाएगा कि, समझ रहे हो? शायद से फिर मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ से दिल्ली तक मिल जाएगा मुझे, देहरादून में मिलेगा डायरेक्ट मुझे, बोल। हाँ, वो विजन की बात होती है, इंसान का जब विजन छोटा होता है ना, तब वो उतना ही करता है। आप जो सोच रहे हो वो उससे उस वॉल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो आप। नहीं, एक्चुअली कैसे है सर, मेरा रूट यहाँ से मतलब वॉल्वो तो मिल जाएगा यहाँ से, देखो शायद से भाई दिल्ली ऑनलाइन तक देख मिल लो, वो तो जाएगा। ऑनलाइन, अरे हर जगह की मिलती है यार, वॉल्वो कहाँ की अवेलेबल नहीं है बताओ दुनिया में? कोई दो बड़े शहरों के बीच में हमेशा अवेलेबल है, या फिर नहीं भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 इंटरचेंज होगा, पर दिल्ली आगरा में तो नहीं, डायरेक्ट अवेलेबल है। है ना, मेरे गांव से है ना वो हाँ, सर, तो फिर दिल्ली तक मिलेगा, लेकिन मुझे दिल्ली से आगे मेरे को तो पच्चीस दिल्ली करना। से कश्मीरी गेट से वहां से दोबारा चेंज हो जाती है, कश्मीरी गेट पे उतारेगी दिल्ली में, या फिर आनंद विहार पे उतारेगी, बस 2 ISBT है दिल्ली में, दोनों ही आसपास ही हैं, समझ ला।
हाँ समझ रहे तो मराठी पे कभी कभी वो सुना हुआ है मैंने, जाता रहता अच्छा। हूँ महाराष्ट्र भी। ओके, महाराष्ट्र में कहाँ पे आते हो वैसे, मतलब ये बॉम्बे में अगर कोंकण वाला करा हुआ है मैंने। अलीबाग वगैरह? अलीबाग से लेके अलीबाग, पूरा श्रीवर्धन, रत्नागिरी, मालवन। क्या बात है, बहुत अच्छा घूमा वहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा घूमा हूँ मैं। मैं पुणे में रहकर इतना नहीं घूमा हूँ, मतलब मैं अलीबाग गया हूँ, ये उधर भी पूना गया हूँ। ये जो इधर वाला हाईवे है ये तो पूरा करा हुआ है, पूरा कर्नाटक में घुस जाता है जो सीधा जाके। हाँ वो तो फिर इधर बैंगलोर साइड निकल जाता है नीचे। हाँ वो भी पूरा किया हुआ है मैंने। फिर इधर भी जो छत्तीसगढ़ साइड बॉर्डर चला जाता है, नागपुर, तो नागपुर से होते ना, हुए उधर की साइड ज्यादा कोल्हापुर और सतारा है, उधर थोड़ा कट्टर वो रहते हैं मराठी, मतलब हाँ वो थोड़ा मराठा और इस पे बहुत ज्यादा वो करते हैं। और वही मैं अगर नागपुर या उधर उस तरफ गया, मध्य प्रदेश से टच हो रहा है, छत्तीसगढ़ से टच हो रहा है, वो जो बॉर्डर है वहाँ पे इतने कट्टर नहीं है, मतलब वो उतना उनका वो वो नहीं करते। नासिक का ढोल वाला वो मतलब जो है वहाँ पे तब थोड़ा दिखा देता है, लेकिन उतना कट्टर नहीं है। लेकिन ये सतारा कोल्हापुर ये वाला जो बेल्ट है ये कुछ ज्यादा ही वो मराठी मराठी वैसा करते हैं। ठीक है, अपना अपना सब क्या क्या है। लेकिन जो कट्टर होते हैं ना वो कभी भी एक्सपैंड नहीं कर पाते, माने कि बाहर बाहर तक कभी भी नहीं जा पाते, वो अपना ही एक कुनबा बना के वही करते रहते हैं। आपस में शादी करेंगे, मतलब हर जगह पे ये गौर से देखो तो जैसे जातिवाद में भी ऐसे ही होता है, धर्म में ऐसे ही होता है। फिर एक क्षेत्र का ले लिया तो ये क्षेत्र वाला है, जो एरिया वाला वो होता है, जैसे ये सतारा और इधर के वाले हो गए। पर जगह बहुत अच्छी है वो। नहीं, लोग भी अच्छे हैं वहाँ पे, सब हाँ बात हाँ करने हाँ। थोड़े कट्टर है लेकिन हम्म, सपोर्टिव लोग हैं। हाँ वो कट्टरता किसी और को हार्म नहीं करती, वो अपने आप को ज्यादा हार्म करती है, वो वो उनको ही हार्म हार्म नहीं करती है। करते लोगों को, लेकिन वो एक्सपेंड नहीं हेल्प कर पाते। देखो मैंने उधर पता है क्या देखा, मैंने उधर मैं कई बार गया, वो पता है वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी कहानियों में अपने ही राजा जो उनके पास्ट में हुए उन सबको वो बहुत ग्लोरीफाई करके अपने आप में एक गर्व सा महसूस करते हैं। हर कट्टर इंसान की ये वो होती है कि वो अपने आप में अपनी ही चीज पे गर्व कर रहा है, जबकि दुनिया में अगर आपको ग्रो करना है तो वो सारी चीजों का समावेश चाहिए आपको, हर चीज जो जो जहाँ पे जो अच्छा है। अगर विदेश में भी कुछ अच्छा है तो वहां से भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये आपको छोटा कर देगा। कुछ चीजों में कोऑपरेशन जो है वो बेनिफिट भी करता है कुछ चीजों में, लेकिन ज्यादातर चीजों में हम अगर हम मैं ऐसा करते रहेंगे तो जो पूरी दुनिया में जो अच्छी चीजें हैं आप उन चीजों से वंचित रह जाओगे हमेशा। हमेशा ऐसा ही होता है, सारे धर्मों में यही बराबर। तो होता है। जगह में भी यही होता है, कई लोग अपनी जगह में वो बना के बैठ जाते हैं। अब एक बात बताओ, कोई भी जो अच्छी चीज है उसको तो हमें हर जगह से लेना चाहिए ना, और हाँ वो तो हिस्ट्री में नहीं जीना चाहिए, हमें बराबर। प्रेजेंट में जीना चाहिए। हिस्ट्री में जो भी महान आया वो आया करके गया सब ठीक है, लेकिन हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, उससे हमारा ज्यादा फायदा होता है। हम्म, भविष्य और हिस्ट्री, पास्ट और फ्यूचर दोनों काल्पनिक है, वो तो है। दोनों काल्पनिक है, उसमें सोचने से कोई फायदा भी नहीं होगा किसी का भी कभी भी। सिर्फ प्रेजेंट हम्म, में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में आप कितना ग्रो कर गए, कितना सीख रहे हो, वो सब ध्यान रखो बस। फ्यूचर का सोचोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, हिस्ट्री में पड़े रहोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। वहां के लोग अभी भी हिस्ट्री और इन सब में कई जगह पे, पूरे हम्म। भारत में ही देखा मैंने, वो तो भारत में ही है पूरे में ऐसे ही, अभी भी हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, हमारे हिस्ट्री में ये थे, हमारे वो महान थे, ये वो, कुछ नहीं होता आप है अगर हिस्ट्री। ऋषिकेश आए तो मिल सकते हैं सर। कहाँ पे? मैं अगर ऋषिकेश आया तो उधर कोई आपका मतलब आना हुआ हाँ तो तो अगर मैं, वो उस वक्त मीटिंग स्लॉट रहेगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको, एक बार मेरे को मैसेज कर देना आप उस डेट में। तो मीटिंग का वैसे अलग होता है चार्ज? हाँ मीटिंग का मैं अलग करता हूँ। उसका तो मतलब कितना? अभी तो 5,000 का रखा है, पर ये वाली जो मैंने एक एक व्यक्ति के साथ डाली थी ना, उनमें उसमें उनको मैंने 10,000 कोट करा था, उन्होंने मेरे को 20,000 दिया था। वो भविष्य में मेरे को लग रहा है मैं और बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट उनको आया ना वो भाई, मेरे को नहीं पता था कि मेरी बातें इतनी थेरेपेटिक होती है किसी के लिए। पर मैं उस हिसाब से नहीं करता, मैं बस उस हिसाब से करता हूँ कि इंसान जो है, मतलब मेरा खर्चा थोड़ा चल जाए और इंसान बार बार ना मिलने के लिए करे। और मैं ये पूछ रहा था कि ये जो बंदा था कोई अच्छे परिवार से दिखा मुझे, मतलब हाँ अच्छा तो खासा ऑब्वियसली ना, वो तो भाई, वो तो
डिप्रेशन की वजह से उनका थोड़ा वो हो गया। वो तो बहुत अच्छे से वो थे। वो उनकी जो थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी, थोड़े कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे थे, और थोड़ा सा वो उनके पास जैकेट भी नहीं थी। वो जैकेट भी मैं लाके वो दिया था वो, क्योंकि जिस भी स्थिति में वो निकले वो थोड़ा हड़बड़ाने वाला था। मतलब कि तो आपको पता है ना कि जब कोई स्थिति जब हाँ। दिमागी लेवल पे होती है तो वो इंसान ज्यादा सोचता नहीं है, वो बस निकल जाता है। तो वैसा केस था वो। होता है लोगों के साथ। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं ऐसे ही आए हुए होते हैं, ज्यादातर जो ऋषिकेश में जो आते हैं ना वो ऐसे ही आए हुए होते हैं। लेकिन बस उनमें और मुझ में इतना प्रॉब्लम है कि उन्होंने वेट किया उस चीज का कि वो ये हो जाएगा तो लास्ट में तब वहां तक का वेट करते हैं वो। मैं वो चीजें पहले ही समझ जाता हूँ ऑब्जर्व करके, कहाँ पे दुख आएगा, कहाँ पे सुख आएगा, कहाँ पे फंस जाएंगे, कहाँ पे परमानेंसी आ जाएगी, कौन सी चीज ग्रोथ देगी। हिस्ट्री में पड़े रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, फ्यूचर का सोचेंगे तो बिना फालतू के डर के जिएंगे। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से आ सकती है आपको भी, इसमें खुद खुद फील करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो भारत यात्रा के दौरान यही सब समझा। इसीलिए आप लोगों को ये जो लगता है ना कि मेरी बातें लाइट लगती हैं या मेरे बात करने के बाद लाइट लगती है, वो इसलिए लगता है कि मैं ये सारी बातें जानता हूँ। किसी को जज करने से कोई फायदा नहीं, किसी से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अपनी आजादी के लिए लड़ना पड़े तो फिर भिड़ भी जाना। पहले उसको समझाना, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले उसको समझाना दिल की बात। वो दिल की बात समझते हैं, मैंने ये देखा है कि हर जगह पे लोग दिल की बात समझते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि आपका दिल कितना साफ है। साफ दिल से जब भी बोलोगे ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आप उससे पैसा मांग रहे हो, करोड़ों रुपए मांग रहे हो या वो मांग रहे हो। किसी से कुछ मांग थोड़ी रहे हो आप, तो उसको तो बात माननी ही पड़ेगी। नहीं मानेगा तो फिर जाओ भाई, अब रिलेशन नहीं है ना तेरा ना मेरा, और फ्यूचर में भी बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर दो, बात खत्म। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ब्लॉक करना पड़ेगा, वो समझेंगे नहीं। तो ठीक है, हमारा कौन सा लालच बंधा पड़ा है तुमसे भाई। वो तो है। इसीलिए तो मैं डरता नहीं हूँ। जिस दिन डर निकल जाएगा ना, वो लोग लोग आपके अकॉर्डिंग खुद ढलने लग जाएंगे। जिस दिन आप पावरफुल बनोगे, अगर आप कमजोर हो तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग ढालेंगे। हाँ। मोल्डिंग आप करो या फिर वो आपको मोल्ड कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। और अगर उन्होंने किया तो आपको दुखी रहना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो हो सकता है थोड़ी देर थोड़े टाइम उनको बुरा लगे, या फिर आपको हिम्मत करनी पड़ेगी और वो सब होएगा। लेकिन खुश रहोगे फिर हमेशा, जैसे मेरा है। अगर वो ये मोल्ड नहीं होते घर वाले, या वो मोल्ड नहीं होते, तो फिर मैं अपनी अलग जिंदगी जी रहा होता, तब भी खुश होता। लेकिन अभी भी खुश हूँ। हाँ। मैं अलग ही जीता हूँ, वैसे भी अलग ही मानता हूँ। वो मैंने कहीं सुना था कि घूमने से जो मतलब आजादी और जो विचार मिलते हैं वो हाँ किसी रीड करने से भी, मतलब पुस्तक जो बोलते जो अपन इसको हाँ। वही के हिसाब से भी नहीं मिलता अपने को। हम्म। वैसे तो हम देखो, इंसान का दिमाग आजाद ही होता है। जैसे आप बच्चे को देखोगे ना, बच्चा इधर जाता है उधर जाता है ना, वो आजाद ही है। लेकिन हम उसको रोकते हैं पहले। जो समाज है पहले वो रोकता है। इंसान का दिमाग तो नेचर ने ही आजाद दिया है पहले से ही। लेकिन हम लोग पहले, जो बाहर से दबाव आता है उसके कारण हमको रोका जाता है पहले। तो वो गलत होता है, गलती वहां पे है। ऐसा नहीं है कि हमें आजादी वो करनी पड़ती। हमें आजाद करने के लिए अलग से परिश्रम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें दबाव बनाने के लिए दबाव बनाया गया है हमारे ऊपर कि ये मत घर करो, वो वाले मत करो। मतलब वो अगर सुनते नहीं अपनी बात, हाँ, भाई मत, तो वो वो अपने वहां पे गलती हुई, इसीलिए ट्रैवल करना पड़ता है। वरना तो इंसान आजाद ही पैदा होता है, नेचर तो सबको ही आजाद बनाता है। घर वाले अपने ही इसमें फंसा देते हैं अपने को, मतलब कोई अच्छा नहीं। सिक्योरिटी करो, ये करो वो करो, भविष्य के लिए जमा करो। कितना जमा करो ये कोई नहीं बोला, बस ज्यादा से ज्यादा जमा करो, ज्यादा से ज्यादा जमा करो, और करो और करो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधो, शादी करो, ये करो वो करो। पर वैसे आप शादी करने वाले हो कि नहीं? ये तो कौन? आप शादी करने वाले हो या एक पता नहीं। सवाल था। अगर देखो क्या होता है ना कि हम ये शादी और इन सबको हवा बनाते हैं, हमारे दिमाग में हम हवा बना। मैं हर चीज को एक एक्टिविटी की तरह लेता हूँ। अगर मेरे को रखने का कोई गारंटी दे रहा है तो फिर शायद वो चीज मैं करूँ भी। मैं लाइफ स्टाइल की तरह जीने का मानो। शादी कोई बड़ा वो नहीं है मेरे लिए।
वही वो मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता उसके अंदर। ऐसे तो मैं दुनिया की करोड़ों चीजें हैं जो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम्म, मेरे पास 24 घंटे ही है, पहली बात तो लिमिटेड। उसमें जो जो मेरे को खुश रखने के लिए करना है वो तो मैं कर ही रहा हूँ ऑलरेडी। ऐसा तो करोड़ों चीजें आ जाएंगी जो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। सिर्फ शादी ही क्यों बोल रहे हो आप? मैं तो करोड़ों चीजें गिना दूं जो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। और जब करूंगा तब वो उसकी नीड होगी। जैसे कि आपने अभी ये नहीं बोला कि आप ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो, आप तो दिल्ली में हो या ऋषिकेश में, ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो आप। भाई ट्रैकिंग की नीड लगेगी वो भी करूंगा मैं। हम्म, ऐसे ही जो चीज चीज की नीड लगेगी वो करेंगे। अभी नहीं लग रही है। ऐसे तो करोड़ों चीजें हैं जो नहीं कर रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? एक ही चीज तो कर रहा हूँ, वो आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दुनिया की जितनी सारी चीजें होती है वो नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। उसको इतना ही नॉर्मल मानना चाहिए, तभी उसके से खुशी लोगे, वरना फिर उससे बंधन लोगे बस। वो बांधेगी तुम्हें। अगर जरूरत के हिसाब से करोगे या समाज करता है इसलिए कर रहोगे या वो करोगे तो फिर वो बस सिर्फ बांधेगी तुमको। तो शादी करना सर, मुझे तो अभी 7-8 महीने है मेरे पास अभी, उसके बाद शादी तो मतलब सही मेरा इस साल में। कभी भी अपनी भाषा में ना ये मतलब ऐसे ये सब मत करना बात। ये शब्द जो होते हैं ना कमजोरी की निशानी होते हैं भाषा की। जब इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता ना, तब वो ऐसे मतलब करता रहता है। एक की रिकॉर्डिंग डाली थी मैंने अभी, वो मतलब कर रहा है बार बार। हम्म, ये अरे भाई तुमको कॉन्फिडेंस है तो तुम सीधा बोलो ना कि मेरे को शादी का बेनिफिट लगता है, ये बोलो। हाँ भाई, मजबूती से मतलब बोलो, ये मुझे मत बोला करो कभी भी। मुझे तो लगता ही सर, क्योंकि मेरे घर में हाँ भी ऐसे मजबूती ही रखो, ऐसे ऐसे भाषा में एकदम मजबूती होनी सब। चाहिए। भाई जो सोचते हो तो फिर उसमें डर क्यों रहे हो? एक्सप्रेस करो ना। किसी को मार काट थोड़ी रहे हो, विचार ही तो है। किसी के कुछ भी विचार हो सकते हैं। ये हम्म, ऐसी भाषा मत रखना, कभी भी स्ट्रांग रहना हमेशा। हम्म, एक की रिकॉर्डिंग डाली थी मैंने, मेरे को तब तो वो नहीं हम्म, आया, लेकिन मैंने बाद में एक चीज ऑब्जर्व हुई मेरी, यही यही चीज ऑब्जर्व हुई कि उससे भाषा इतनी कमजोर, इतना ऐसा लग रहा पता नहीं कौन बोल रहा है यार। मजबूती रखे यार, मतलब क्या है? सीधा बोलो, एकदम खुल के बोलो जो तुम्हारे विचार हैं, डरना नहीं किसी से। मतलब उसके वो देखना, वो कुछ पता नहीं 31 मिनट की रिकॉर्डिंग है उसकी, पता नहीं कितने की है, किसी की तो रिकॉर्डिंग है। वो मतलब करे जा रहा है हर बार, एक शब्द के बाद उसका मतलब, मैं ये वो सोच रहा हूँ, ये वो ऐसा कर रहा है। नहीं नहीं, वो ज्यादा मतलब इतना भी नहीं है। हाँ होना ही नहीं चाहिए। मजबूती होनी चाहिए बात में भाई। हाँ मैं ये सोचता हूँ बस, तो सामने वाले को भी मजा आएगा बात करने में, डरना नहीं चाहिए। मेरे को खुद को ही शादी करना है सर, मुझे टू बी हाँ फ्रैंक। ऐसा बोलो, तो तब क्लियर थॉट समझ में आते हैं। जो मतलब करता है ना वो अ, गलत होता है, कमजोरी की निशानी होती है वो। अच्छा लगा बात करके, आपको तो अच्छा नहीं लगता है वैसे बात कर। तभी तो लोग पैसे दे के कॉल करते हैं। कोई कोई तो लोग एक दिन में 3 बार, अरे बैच, एक दिन में 3 बार। नहीं सर, फिर मैं आता हूँ ऋषिकेश, आपको एक कॉल करवा दो, आप अगर मिले भाई घूमते हुए डन तो डन डन। बिल्कुल मिलते, एक विजिट लेते हैं नॉर्मल सा छोटा सा। डन डन। और बताओ। बाकी बस यही था जीवन का सार, बाकी तो कुछ हाँ नहीं। बस यही बोलूंगा कि पर्सनैलिटी में थोड़ी मजबूती लाओ, कभी डरना मत किसी से, और दिल को साफ रखोगे तो डर कभी भी नहीं रहेगा। और भाषा को थोड़ा मजबूत बना लो अपनी। वो भाषा एक्चुअली हमारे अंदर का ही रिफ्लेक्शन होता है, तो खुद को मजबूत बना लोगे तो भाषा में अपने आप दिखाई देगा वो। वैसे अभी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा ही है मेरा वैसे, लेकिन हाँ और कितना हाँ, तो थोड़ा बहुत। भाषा में थोड़ा सा वो होना चाहिए कि विचार कभी भी एक्सप्रेस करो ना, तो ये ऐसा ये नहीं करना कि मैं ये सोचता हूँ, बस सीधा। ज्यादा डिप्लोमेटिक होने की वो जरूरत नहीं है, ज्यादा वो नहीं, वो रखो, क्योंकि इस ऐसे तो आप सीख ही नहीं पाओगे ना कभी भी। अगर अपने आप को बीच में रखोगे कि भाई मैं ये सोचा हूँ लेकिन ये वो ऐसे करके तो आप सीख ही नहीं पाओगे। जब मजबूती से रखोगे तो या फिर आर हो जाओगे या पार हो जाओगे। माने कि इस साइड रहोगे या उस साइड रहोगे। कि जैसे मान लो आपने स्ट्रांग से कोई विचार रखा कि शादी करना मैं तो चाहता हूँ भाई, मेरे को तो ये चाहिए, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। जैसे एक लड़की का आया तो वो बोली कि मेरे को मदरहुड एंजॉय करना है। इसमें कोई आपको वो नहीं कर रहा है भाई, ये तो चॉइस है इंसान की, इसमें कोई गलती या वो नहीं है, ये चॉइस है इंसान की। वो चॉइस उसको पूरी करनी चाहिए, वो इच्छा है वो। इसमें कोई वो नहीं है, बंधन नहीं है इसमें। बंधन तब होता है, गलत तब होता है जब तुम्हारी औकात नहीं है। जैसे मान लो शादी की औकात नहीं है, अब तुम्हें शादी करने की वजह से भागना पड़ रहा है, तब वो गलत हो जाएगा।
जैसे मान लो अभी आप जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करना चाहते हो, जो भी जिस भी लेवल का, वो अगर नॉर्मली आ रहा है और पैसे भी बहुत एक्स्ट्रा हैं, तो शादी कर लोगे, इसमें गलती है क्या? कुछ गलती नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप उन 80% लोगों का सोचो जो सिर्फ शादी करने की वजह से लोन भी लेते हैं, भागते भी फिरते हैं, काम भी करते हैं और कुत्ते वाली लाइफ जीते हैं। ये प्रॉब्लम है। बच्चे करने में इसमें प्रॉब्लम नहीं, शादी वो करने में। किसी सर मैं अगर पुणे में भी गया ना तो स्टारबक्स में कॉफी पीता हूँ मैं, ना हाँ कि छोटे तो रेस्टोरेंट में जाता नहीं तो देखो ना, आप अगर ये एंजॉय ये वाला लाइफस्टाइल फिर भी मेंटेन कर सकते हो तो फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मतलब वो मत करे करो कभी भी। हूँ। मतलब जो लोग मिलते हैं ना वहाँ पे कि एक हाँ, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उनका। वो टाइप के जो लोग कैसे आते हैं, कैसे बात करते हैं, मेरे को हाँ पुणे में, इसलिए मेरे को पता है कि मुझे कहाँ जाना है और अदर बेटर लोग मुझे कहाँ मिल सकते हैं उस हिसाब से। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ग्रोथ का यही रास्ता होता है। जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे ही बनोगे। वैसे बात। जैसे आपने बोला ना कि आपको बात करते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होता है, अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि मेरा ऑरा वैसा है, मेरे अंदर डर है ही नहीं, क्योंकि लालच नहीं है, इसलिए नहीं है। अगर मेरे अंदर लालच होता, या फिर मैंने जो अलग अलग जीवन के हिस्सों में जहां जहां पे महसूस किया है लालच, वहां वहां पे मैं डरता भी था। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बचपन से निडर पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। जहां जहां पे मैंने लालच पाला वहां वहां पे मैंने डर के बात करी है, सर झुका के बात करी है। ये मैंने पूरा पाया अपनी लाइफ में। तभी मैं इस चीज को इतनी क्लैरिटी से बता पाता हूँ कि अपने साथ किए हुए प्रयोग है मेरे सारे। लेकिन जब मैं सिटी में जाता हूँ सर, वापस मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो, इधर आके फिर वो थोड़ा धीरे 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 वो डिक्लीट होते जाता है उस हिसाब से। हाँ तो जैसा स्टैंडर्ड होता है वैसा ही उधर वैसा ही लगता है। लेकिन मैं ऐसा है सर, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मतलब इधर के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, मतलब जो अपने काम का होती हाँ तो अच्छी बात है, वो फिर बात। उनको उतना ही दो ना। अगर एक महीने में 30 दिन में से अगर वो 10 दिन डिजर्व करता है तो 10 ही दो। जो बिजनेस वो डिजर्व करता है उतना ही दिन दो, बाकी को वीडियो कॉल पे रखो या ऑडियो कॉल पे रखो सारे को। अगर आप आपकी औकात उतनी बड़ी है और आप ज्यादा पैसे उसको दिए जा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। आपकी औकात इतनी होनी चाहिए कि आप अपने मन के लिए काम कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने के लिए काम कर रहे हो। जो सिर्फ पैसे का गुलाम बना हुआ है वो तो कितना भी अमीर हो जाए है तो गुलाम पैसे का ही ना। नहीं सर, मैं इस बात में आपको एकदम कॉन्फिडेंसली बोला कि मैं भी अभी पैसे का गुलाम हूँ, लेकिन मुझे आगे नहीं होना है। हाँ ये तो वो पॉइंट धीरे मेरे धीरे पास। धीरे धीरे उसको डिप्लीट करना शुरू कर दो, बस वही है। अपने मन के राजा बनो। और ऐसा नहीं है, देखो मैं एक और वो बताता हूँ आपको। पैसे की साइकोलॉजी ये होती है, जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तब आपको नहीं पता क्या हो सकता है। आप अभी 6-7% पे रुके हो, आपका जो फुल पोटेंशियल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब जिस दिन आप पैसे को लात मारना शुरू करोगे हो सकता है आपका ग्रोथ का परसेंटेज ही बढ़ जाए, वो 70-80 हो जाएगा, क्योंकि आप निडर होके बात करोगे सबसे। जैसे मेरे साथ हुआ, निडर हुआ तो ज्यादा पैसा आ रहा है मेरे पास, पैसे को तो मैं लात मारता हूँ। अब तो कई बार देखा है ना, वो होता ही है ना कि जो मतलब अभी जो बड़े लोग होते हैं जिनको लोन नहीं होना है उनको ज्यादा लोन देते हैं बैंक वाले, जो लात हाँ मारते हैं। हाँ, अब यही अब साइकोलॉजी है भाई। ये पैसा, क्योंकि साइकोलॉजी। पैसा भागता है समझदारी के पीछे। जो समझदार है उसके पास हर कोई आएगा पैसे। आप हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तो फिर पैसा कभी नहीं ये आएगा। बात बोलो सर कि लोगों से अभी मेरा होटल है, तो मैं मतलब स्पष्ट बात करूं या उनसे कैसे बात करूं? बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि देखो मेरे को बताओ, अस्पष्ट बात करने की रीजन क्या हो सकता है? मुझे बताओ, एक रीजन बताओ एक अस्पष्ट देखो, तो बात मैं करने का। लालच में बात करूंगा कि हाँ मेरे पास कस्टमर आना चाहिए, एक तो लालच में बात करूंगा मैं। देखो अच्छा देखो बोलूंगा, मैं अच्छी बताता हूँ, तरह से कस्टमर क्योंकि वो कस्टमर रिपीट सुनो होना मेरी बात, चाहिए। कस्टमर आएगा या नहीं आएगा ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप सर्विस कैसे दे रहे हो। हम्म। उसके ऊपर ये होता है कि बस हाँ, एक आपको अच्छा व्यवहार रखना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको हाँ झूठ बोलना है या वो बोलना है। तो अच्छा व्यवहार तो वैसे भी सबके साथ रखना चाहिए, इसमें क्या वो हम्म, है। एक्स्ट्रा लालच उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको बस सर्विस में करने की जरूरत है। अगर सर्विस दे रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। हाँ, अच्छा व्यवहार वो तो हम सबसे ही रखते हैं, वो तो रखना ही चाहिए सबसे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर आएगा सर्विस पे डिपेंड होकर, उसको अच्छा रूम मिलेगा तो वो अच्छा ही वो रहेगा। उसके लिए अलग से बटरिंग करने की या वो करने की कोशिश नहीं होती है, होनी चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत तो बटरिंग करना ही पड़ता है, तो उतना ठीक है ना, मतलब हल्का नहीं, फुल्का जो। हल्का फुल्का है तो वो डिपेंड करता है कि आपको वो दुख दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो फिर वो उतना ठीक है।
अगर वो दुख दे रहा है कि देखो मैं इसके विचारों से एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे को इसके सामने एग्री करना पड़ रहा है, अगर उससे आपको दुख लग रहा है तो आप मत करो। अगर दुख नहीं लग रहा है तो फिर करते रहो, उसमें बटरिंग में दिक्कत नहीं है फिर तो। वो तो डिपेंड करता है कि उसका परिणाम क्या आ रहा है। अगर उसका परिणाम ये आ रहा है कि आप दुख में हो रहे हो बटरिंग करने से या फिर वो करने से, तो फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको वो नॉर्मल लग रहा है तो वो करते रहो, वो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें, क्योंकि वो तो बिजनेस का हिस्सा हो जाएगा एक तरह से, कि जैसे पार्टी बना के रखने के लिए हम करते ही हैं ऐसा, कि पार्टी बनी रहे बस, मतलब ऐसे ही आपका एक कस्टमर बना रहे बस। तो वो तो एक प्रैक्टिकल वो चीज हो जाएगी, पर लेकिन इमोशन के साथ नहीं करना है। वो बस आपको पता होना चाहिए तो ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है बस भाई, कि इससे एग्री कर दूंगा तो ये खुश हो जाता है, और बस इतना ही है। वो बिजनेस का हिस्सा है, वो पर्सनैलिटी का या इमोशन उसका उससे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बटरिंग हाँ करना बस पड़ता है। वो हमको पता रहना मतलब चाहिए। नहीं नहीं सुनो, ज्यादा कम की बात नहीं है, ज्यादा कम की बात नहीं है, उसका परिणाम देखो, बस परिणाम क्या आ रहा है क्या। परिणाम अच्छा आता है ना, तो इसलिए बस करना बस तो पड़ता है। फिर दिक्कत नहीं है, बस परिणाम पे रहो और ना। देखा है सर, मेरे एक दोस्त है, वो इतना मीठा बोलता है, आज 2-4 बिल्डिंग है उसके, मतलब अरे इतना बाबा मतलब सुनो सुनो मेरी बात, नाइस। अगर अगर उससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो मीठा बोलने में कोई प्रॉब्लम क्या है। होए 4-5 होए 10 होए, वो अच्छा ही तो आ रहा है रिजल्ट। नहीं, ये रिजल्ट तो उसका ऐसा है कि मीठा बोलने से 4 बंगले उसके बन हाँ तो गए, अच्छा तो ही फिर बात है ना मीठा बाबा, बोलने बुरा है इसमें क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये उससे कभी लोग भी नाराज नहीं होते और आपको पैसा भी मिल रहा, तो इससे ज्यादा क्या भाई चाहिए इसको तो जीवन मैंने इसको तो स्मार्टनेस बोलते हैं, बल्कि ये मैनिपुलेशन बहुत अच्छा है। ये में। एक हाँ। बहुत बटरिंग जो है कई केसेस में तुम्हारी तुम्हारी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, कि जहाँ पे जिस व्यक्ति को जो जरूरत है तुमने वो सप्लाई कर दी। अरे भाई तुम जब चम्मच या कटोरी या कोई कटलरी जब कोई किसी को कुछ देने जा रहे हो, तो सिर्फ उस इंसान को वही थोड़ी चाहिए, उसको तो वो एक वो भी चाहिए कि भाई एक मजा सा आ जाए यार। मजा किसे, अगर वो सॉफ्टवेयर से आ रहा है तो सॉफ्टवेयर से आ जाए, हार्डवेयर क्या है, वो कटलरी का सेट हो गया, जैसे आप देने गए कोई टूथपेस्ट की किट देने गए या कुछ देने गए, तो वो हार्डवेयर है। उसके साथ जो सॉफ्टवेयर है वो ये होता है कि जैसे उसको एक अच्छा लग जाए यार, एक अच्छा लग जाए, मतलब मजा सा आ जाए। अब देखो उसके रूम में 12 घंटे कितने मस्त से गुजरेंगे। हम्म। तो वो सॉफ्टवेयर की तरह है जो आप दे रहे हो, बस वो बिजनेस का हिस्सा है, ऐसे सोचो। वो मीठी बातें जो है उसके सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। एक तो आप फिजिकल में कोई चीज दे सकते हो प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन आपका तो उससे रिलेशन ही नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं दे रहे हो आप बस एक सर्विस दे रहे हो। सर्विस हमेशा हवाई होती है, माने कि सॉफ्टवेयर टाइप की होती है। हॉस्पिटलिटी टाइप का। हाँ हॉस्पिटलिटी हाँ टाइप का मतलब। हॉस्पिटैलिटी, यानी कि वो एक बस एक 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 एक्सपीरियंस है। अगर वो एक्सपीरियंस वो करने से हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है उसके अंदर, बहुत अच्छी बात है। मीठी मीठी बात करो पूरे दिन बैठ के बात कर लूंगा मैं तो, भेजता रहे और भाई। कैसा हॉस्पिटलिटी दे सकते हो, और मतलब हाँ हॉस्पिटलिटी कैसा दे सकते हो और अच्छे से? यही ना, इंसान की साइकोलॉजी समझो कि वो क्या सुनना चाहता है। जिस दिन वो बोलने लग जाओगे वो तो आपका ही वो हो जाएगा। पर उसमें ये नहीं होना चाहिए कभी कभी कि किसी को गलत सलाह दे दो, या फिर कोई बहुत ही गलत जा रहा है तो उसके हाँ में हाँ मिलाते रहो। जैसे कि मान लो कभी कोई आके ग्राहक बोले कि अरे भाई वो ना मेरी पत्नी तो बहुत चिक चिक करती थी, एक दिन मैंने उसे जहर में लेके डाल दिया। वहां पे आप कर रहे हो कि हाँ 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 सही है, तो वहां पे कुछ गलत भी हो सकता है। मानवता के भी वो कुछ होते हैं, मानवता और पैसे और उसके बीच में कुछ एक वो होता है, और वो उतना होता नहीं है। मैं बस ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि इतना इतना गलत कभी भी आपके पास ऐसा क्लाइंट कभी भी नहीं आया होगा। ये मैं एक काल्पनिक काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस, कि पर ऐसा होगा नहीं कभी भी आपके साथ। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना जरूरी है वो बोले कि हाँ ये पार्टी पार्टी सही है, बोल दो हाँ पार्टी सही है। वो बोले ये पार्टी सही है, बोल दो हाँ ये पार्टी सही है। क्या दिक्कत है, चलने दो। सब पार्टी तो सेम है। यही तो होता है मक्खन, और क्या होता है, यही तो इतना ही तो होता है। विचारों में उसके साथ हाँ हाँ करते जाओ, या विचारों में ना कर रहा है तो ना ना करते जाओ। इसके अलावा चापलूसी का और कोई रीजन हो बता ही नहीं सकते आप। सर वैसे चापलूसी करनी चाहिए या नहीं, मतलब मेरे को एकदम टू बी देखो फ्रैंक अगर उसका पूछना फायदा आ रहा है, उसका फायदा आ रहा है तो कहीं कहीं केसेस में डिपेंड भी करता है कि आपको उतनी जरूरत है कि नहीं। है। तो आप बता देखो, वो तो जरूरत पे डिपेंड करेगा ना। मान लो कि आप कल को ये हो जाए कि आपको 1 भी रुपए की जरूरत है ही नहीं, और मैं आपको ये बोल दूं कि चापलूसी करनी चाहिए, तो आप बोलोगे कि क्यों करनी चाहिए।
तो मैं बोलूंगा कि उससे पैसा आएगा, तो आप बोलोगे कि पैसे की तो मेरे को जरूरत है ही नहीं। तो वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपकी जरूरतें कितनी है और आपको कितना उससे दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ वही है। वो कई चीजों पे डिपेंड करेगा। जिसमें से एक मेन ये है कि भाई उससे आपको दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। चापलूसी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर कर लो, क्या दिक्कत है, पैसा तो आ ही रहा है। और अगर एक केस ये भी बनता है कि भाई मेरे को ना पैसा बहुत है मेरे पास, मैं इसकी इसकी ये वो नहीं चाहूंगा कि पान खा के आ रहा है मेरे होटल में या ये गुटखा खा रहा है मेरे रूम में या सिगरेट वही होता है ना, पैसे की वजह से ना आपके पास ये आ जाता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ पैसे की वजह से कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाता है अपने पास। हाँ, तो अगर उस कॉन्फिडेंस की आपको जरूरत लग रही है तो करो चापलूसी। तो दिक्कत क्या है उसके अंदर? आपको किसने बोला कि उसके अंदर प्रॉब्लम है? मुझे लगा नहीं, मेरे को पूछना था वो सवाल खुल के, इसलिए पूछ लिया नहीं, पर सवाल तो तभी आते हैं ना बाबा जब कुछ वैसे होता है कि अच्छा ये चापलूसी वर्ड की वजह से आपको आ रहा होगा कि हमें कभी ऐसे वो एग्री करने पड़ते हैं उसके विचारों से। इसी को बोल रहे हो ना आप चापलूसी, और कुछ बोल रहे हो? नहीं उदाहरण दो, नहीं मेरे को उदाहरण दो, जब भी मैं बोलूंगा सही गलत। आपका ये पॉइंट भी बराबर था, और ये कैसा पूछ रहा था कि अभी किसी की चीज पे आप एग्री नहीं हो तो हाँ उस डायरेक्शन में कैसा। हाँ, तो देखो क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ बोल रहा है उसे एग्री कर दो, फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अगर मान लो आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें आपका कोई फायदा थोड़ी है। अगर एग्री करने में आपका फायदा है तो एग्री करके मानो। यही तो समझदारी होती है कि जहाँ पे तुम्हारा जो फायदा है वो लेके निकलो, उस व्यक्ति को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को चेंज करने के लिए तो वैसे भी आप वो कर रहे हो। अगर मान लो मैं 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और मैं एक व्यक्ति पे अपना दिमाग डाल रहा हूँ तो मैं तो चूतिया ही हुआ। मैं क्यों ना ये करूं कि मैं सबका ही एक साथ चेंज करने की कोशिश करूं। वो तो है बात। तो एक व्यक्ति का करने वाला कौन हुआ? इंसान जिसका विजन छोटा होएगा, जो एक व्यक्ति में दिमाग डाल रहा है अपना पूरा समझाने के लिए। जैसे कि मैं आप ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको एक व्यक्ति को समझा रहा हूँ, एक व्यक्ति को समझाने का तो पैसा मिल रहा है, लेकिन मैंने आपसे ये परमिशन ले ली थी शुरुआत में ही कि मैं क्या इसको उस पर भी डाल सकता हूँ। तो इससे क्या है, मैं सब लोगों को समझा रहा हूँ, मैं एक पे ही क्यों वो डालूं। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? जितन ऑडियंस को छोटा ही क्यों कर रहे हो? समझाओ मत एक को, उससे बस एग्री करो, उससे पैसा लो, निकलो। दुनिया को बदलने का ठेका थोड़ी ले रखा है हमने। ठीक है सर, चलेगा फिर। अच्छा लगा बात करके। मैं भी थोड़ा सा होटल साइड जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं बिल्कुल। वहाँ पे आए तो मैं आपको एक कॉल करवा दूंगा। डन डन डन।